किस पोजीशन में, किस एंगल में आपको लाइट रखनी है ताकि सिर्फ आप ही दिखो और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ना आए उस लाइट की वजह से। सो दीज आर द थिंग्स, और एफर्ट्स लगते हैं पोर्टफोलियो में, बट लाइक जस्ट करने के लिए आपने कर लिया, बोलेंगे कि यार फ्री में कर दो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, एक कोलैबोरेशन है। डोंट वर्क फॉर फ्री, कभी भी मत करो। क्या पता कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो गए, क्या पता कुछ हो गया, क्या पता क्लाउडी हो गया अचानक से, सन निकला ही नहीं। थिंक ऑफ अ बैकअप इन योर माइंड कि अगर कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा तो ये लाइटिंग सेटअप तो काम आएगा ही आएगा। कुछ नहीं अगर फिगर आउट होता ये कैमरा एंगल तो परफेक्टली वर्क करेगा ही। लाइक देयर आर 2-3 डिफरेंट टर्म्स लाइक जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वन इज कलर करेक्शन, वन इज कलर ग्रेडिंग, वन इज फोटो मैनिपुलेशन। सब आता है इमेज एडिटिंग में, ठीक है। एक रूल होता है 60-30-10 का, एंड दिस रूल अप्लाइज फॉर लाइक वीडियोस, फोटोज, ग्राफिक डिजाइन, एवरीथिंग। उनके लिए अलग लेंसेज यूज कर सकते हैं। उनमें लेंसेज यूज करेंगे जिनमें अपर्चर का वैल्यू 1.8, 1.4 या 2, तब उसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड हमें दिखेगा, जो बोके हमें बैकग्राउंड में दिखेगा, ब्लेंडेड होगा बैकग्राउंड के साथ में। पूरे दिन शूट किया, कुछ नहीं, लास्ट में आपकी बैटरी खत्म हो रही है, बट आपको एक मोमेंट दिख गया, आपने शॉट खींच लिया और बहुत अच्छा लगा वो आपको, तो आपका दिन बन जाएगा फिर। ಸೊ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೇವಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಐತಿ, ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಆಗೋದೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ही ऑल्सो डजंट नो एनी कन्नड़ा. तो आज का वीडियो जो होने वाला है इज विथ माय नियर एंड डियर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज शुभम दवे. मैं बहुत काम कर चुका हूँ मैं उनके साथ. ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಹೆವಿ ನಾಲೆಜ್ ಐತಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ दैट इन्फॉर्मेशन टू यू गाइज. सो दैट इज़ एग्जैक्टली द रीज़न वाई आई मेड दिस पॉडकास्ट. इसका टॉपिक जो है वो सिनेमाटोग्राफी के रिलेटेड है. एवरी टॉपिक रिलेटेड टू सिनेमाटोग्राफी, बीट DIY हैक्स, कैसे मतलब जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लोग कैसे यूज़ करके इनोवेटिव स्टाइल्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी टू बी प्रिसाइज कैसे करें. और इस वीडियो में हम लोग ने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है टू बी प्रिसाइज. मतलब जब मैं इस पॉडकास्ट को शूट कर रहा था, होस्ट कर रहा था, I got to know a lot many things that I did not know from him. So he, speaking about him, he had worked in Unacademy with me. So he was also a video editor in Unacademy. So उसके बाद he is working in Bolt which is in Gurgaon. So उसके पास बहुत information था. I just wanted to bring out that information with and share it with you guys. So I hope you guys will like this video. If you do, then hit the like button, show us that you like the video, and also subscribe to the channel. Watch this video till the end. तो टाइम तो होंगे ही इसके ऊपर, बट एज आई सजेस्ट इन एवरी अदर वीडियो, टाइम स्टैम्प्स को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना. थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड. थैंक यू. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. 3, 2, 1 और दवे, क्या चल रहा है? रोलिंग या बढ़िया एकदम भाई, तू बता क्या हाल चाल, कैसे जा रहा है? मस्त एकदम हाउ इज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, दोनों बढ़िया? जिंदगी तो कट रहा है. दोनों ट्रैक पे, दोनों साथ साथ में. हाँ हाँ, प्रोफेशनल तो है, पर्सनल पता नहीं. पर्सनल पता नहीं मतलब? पता नहीं मतलब पता नहीं. ज्यादा मत निकलवा मेरे से अभी तो. ठीक है धीरे धीरे पता लग जाएगा. हाँ, पता लगेगा. ये पर्सनल अपने पर्सनल वाले की नहीं है. अब बता दूं मैं ऑडियंस को कि ये सिनेमाटोग्राफी के रिलेटेड होने वाला है पॉडकास्ट. और फ्रेमिंग कैसे करें. दवे अकॉर्डिंग टू मी इज अ फैब फोटोग्राफर. मतलब उसका कॉम्पोजिशन अगर आप लोग देखोगे ना तो यू विल बी ब्लोन अवे. चश्मा लगा लो, थोड़ा सा फील आएगा एकदम. हाँ, वो प्रोफेसर वाला. मैं ब्लैक चश्मे से ठग करके बैठ जाता हूँ मैं, नहीं? कर ले. तो यस, अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो दवे? My name is Shubham Dave and I am a photographer and a filmmaker. So I'm currently working with Volt Audio as a creative video visualizer. I've also done many freelancing projects. Majorly my work includes fashion and product photography and making commercials also out of them. Like it's a mix of both of them. So that's how I describe myself. So straight off the bat मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ तेरे से कि when you look at something ना, तुम उसको कंपोज करते हो एक स्क्रीन में, what are the basic things that you keep in mind so that वो composition अच्छा दिखे, एस्थेटिक दिखे और देखने वाले को लगे कि
भाई ये इसने कुछ सीखा है, ही कैन डू समथिंग, मतलब वो कैसे। ओके हाँ। ओके, तो कॉम्पोजिशन देखो, दो तरीके के कॉम्पोजिशन होते हैं। एक तो आप प्लान करते हो कि आपको आपके पोस्ट एंड रिजल्ट में आपको किस तरह का कॉम्पोजिशन चाहिए, दैट इज वन काइंड ऑफ। और एक कॉम्पोजिशन होता है कि आप रैंडमली कहीं पे भी कोई एक चीज देख रहे हो, कोई एक मोमेंट हो रहा है, कोई भी एक चीज हो रही है, उसको देख रहे हो और उसको आपको किस तरह से कैप्चर करना है। सो कॉम्पोजिशन से दो तरह के कॉम्पोजिशन होते हैं। वन, यू क्रिएट अ कॉम्पोजिशन, और सेकंड, आपको कहीं पे भी कोई एक स्टोरी दिख रही है, कोई एक मोमेंट दिख रहा है और उसको आपको फिर कैप्चर करना है। तो there are like ways to capture those things. Okay, so my approach towards capturing is like maximum people use like their phones, point and shoot. तो एक एंगल, स्पेसिफिक एंगल सेट होता है जब हम फोन से शूट करते हैं। मेरा अप्रोच ये रहता है कि आई ट्राई टू लाइक एक्सपेरिमेंट विद द एंगल्स, क्योंकि हम ड्रोन व्यू क्यों अच्छा लगता है हम सबको, बताओ? क्योंकि क्योंकि वो दैट व्यू एंगल हम, हाँ, अनयूजुअल है, मतलब हम डे टू डे लाइफ में एग्जैक्टली नहीं देखते हैं वो लोग। हम डे टू डे लाइफ देखते हैं, दैट्स अ बर्ड आई व्यू, और हम सबको बहुत फैसिनेटिंग लगती है वो चीज। भाई ऊपर से कितना अच्छा लगता है। तो ड्रोन शॉट मतलब आप नॉर्मल टेरेस के ऊपर से भी उड़ाओगे तो वो लगेगा भाई कितना औसम लग रहा है। तो लोकेशन टू लोकेशन वेरी करेगा। तो अब अभी हम जमीन पे की बात करते हैं सारी, तो मेनली लो एंगल्स वगैरह हो गए। तो अब हम नॉर्मल देखते हैं आई एंगल से, मतलब आई लेवल से देखते हैं सब चीजें। जब हम लो एंगल से चीजें देखेंगे तो उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलेगा। ठीक है, हमें विजुअली चीजें अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया, बोके हो गया, तो हम हमारी आंख से उस इंटेंसिटी का बोके का नहीं देख सकते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें जो पिक्चर हम पिक्चर देखते हैं उसमें जैसे जो फोकल लेंथ होती है, हमारा अपर्चर होता है, तो उससे हमारा फोकल लेंथ डिफाइंड होता है। तो कभी कभी वो पीछे बैकग्राउंड ब्लर जो होता है ना, वो काफी अच्छा लगता है, और उससे भी कभी कभी कोई स्टोरी निकल के आती है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट फोकस में होता है आगे। सो ये कुछ बेसिक लाइटिंग वगैरह हो गया, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हमारे कॉम्पोजिशन फ्रेम को, और इनका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग, अब जैसे मुझे एडिट्स भी आते हैं, आई लाइक फोटो, मतलब एडिट्स वगैरह भी मैं कर लेता हूँ वीडियो और फोटो में। तो मैं मेनली जब शूट करता हूँ तो मैं क्या याद रखता हूँ, मेरे को अगर कोई रैंडम सीन है, वहां पे मुझे अगर 50% भी कॉम्पोजिशन और लाइटनिंग का हेल्प मिल गया, तो बचा 50% जो विजुअली जो कलर्स मुझे डालना है, जो शैडोज, मिड टोन्स, टोन कर्व्स जो भी सारे हो गए, वो मैं पोस्ट में उस पे वर्क कर सकता हूँ। लाइक आई कैन क्रिएट अ गुड फाइनल रिजल्ट आउट ऑफ दैट। तो वो चीज काफी मैटर करता है कि आपने किस किस तरह से आप उस चीज को देख रहे हो। कोई भी एक फ्रेम है, कोई भी जैसे कोई एक बस स्टैंड का ही कोई सीन है जहाँ पे एक अंकल बैठे हैं, एक बच्चा पास में खेल रहा है। सो इट इट कैन बी लुक वेरी कॉमन समटाइम्स कि यार ये तो चलो होता रहता है, बट उसको फिर मूड देना आपको पर्टिकुलर, किस तरह का एंगल आपको रखना। आप उनके पास जाके तो फोटो खींचोगे नहीं कि हाँ यार ये मोमेंट तो हाँ अच्छा हाँ हो हाँ, रहा बराबर है। आप एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से, थर्ड पर्सन व्यू से कि यार आप यहाँ पे हो, आप इस पर्टिकुलर अपने मूवमेंट पे हो और वहां से आप उस चीज को देख रहे हो, और फिर आपने एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन क्रिएट किया जिसमें सिर्फ आपका फोकस वो दो एलिमेंट्स है और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ आपका वाइब देने के लिए चीजें वहां पे है। तो दैट ओवरऑल फ्रेम कैन क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। उसमें आपका सब्जेक्ट हाईलाइट में है, आपका बैकग्राउंड दिख रहा है कि हाँ हाँ ये एनवायरनमेंट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये काफी बैलेंस फ्रेम है। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो यार, जहाँ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ वहां आप अपनी स्टोरी से हट जाओगे। बराबर है। ओके, सो दीज थिंग्स वेरी, कलर्स वेरी, कॉम्पोजिशंस वेरी, लाइट वेरी। तो ये चीजों का अगर बैलेंस हम बना के रखेंगे, और वो धीरे 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 हमें पता लग जाएगा। जैसे जैसे हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे ना, वैसे वैसे हमें पता लग जाएगा कि हाँ हाँ, लाइक व्हेन लाइक सम पिक्चर इज लुकिंग अपीलिंग टू यू, ओके, देन यू कैन डिसाइड कि हाँ अब मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ और आई एम गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। और जब आपका विल पावर ही बोलेगा यार नहीं, वो चीज नहीं आ रही है, वो कुछ तो रह रहा है, कुछ तो वहां रह रहा है उस चीज में, मतलब तो फिर आप उस पर और वर्क करोगे। हाँ हाँ, वही, मतलब खींचना चाहिए फोटोज, वो हाँ, कॉम्पोजिशन खींचो। वगैरह मतलब ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा वो। एग्जैक्टली exactly, वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होगा, एक बारी में नहीं होगा। क्या पता, मतलब आप पूरे दिन शूट कर रहे हो, आपको एक भी पिक्चर ना मिले, बट बराबर जब है, शूट करके वापस घर जा रहे हो, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स तो बाय नहीं दैट। नहीं नहीं हाँ। नहीं, सीखेंगे तो बहुत कुछ, हर शूट में सीखेंगे। पूरे दिन शूट किया, कुछ नहीं, लास्ट में आपकी बैटरी खत्म हो रही है, बट आपको एक मोमेंट दिख गया, आपने शॉट खींच लिया और बहुत अच्छा लगा वो आपको, हम्म। तो आपका दिन बन जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं होगा कि यार पूरा दिन मैंने किया, मैं कुछ सीखा नहीं, बट वो जो शॉट आपने लास्ट में लिया ना, वो याद रहेगा वैसा। बराबर। तो ट्राई ट्राई क्लिकिंग, बस डोंट गिव अप इतना जल्दी के यार
क्योंकि बहुत टाइम्स ऐसे भी होते हैं कि पिक्चर्स नहीं आते हैं, हाँ, हाँ। ना वीडियोस आते हैं, ना पिक्चर्स आते हैं, ना लाइट साथ देती है, ना कॉम्पोजिशन बनता है, कुछ भी नहीं, और बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार चला जाऊं वापस घर पे, क्यों और आया। लोग लोग स्ट्रगल नहीं देखते हैं, वो क्लिक करने के लिए पिक्चर कितना घिसा हाँ है हमने, वो नहीं देखते, वो फाइनल हाँ, रिजल्ट देखते हैं बस। फाइनल रिजल्ट देखते हैं, यस। एक हाँ। पिक्चर जो होती है हमारी हुँ, फाइनल, जो कि हुँ, इंस्टाग्राम पे जाती है, behance पे जाती है, हुँ। दैट मैटर्स। उसको अचीव करने के लिए आप एडिट पे काम कर रहे हो, किसी चीज पे भी काम कर रहे हो, फिर वहां पे वो नहीं पूछेगा भाई तूने शटर कितना रखा था, या तूने क्या कलर प्रोफाइल कौन सा था तेरा, दैट वो सब बात की चीज है। नेचुरल लाइटिंग इज़ गुड, और मतलब सारा नेचुरल लाइटिंग ब्लॉक करके आर्टिफिशियल लाइटिंग से खेलना खेलना इज़ दैट गुड और दिस गुड? दैट टोटली डिपेंड्स ऑन शूटिंग विद मॉडल्स, प्रोडक्ट, किस चीज का शूट कर रहे हो। अभी जैसे पर्सनली आई प्रेफर नेचुरल लाइटिंग जो होती है, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ ना, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टाइमलाइंस, डेडलाइंस जो भी होती है, आपका प्रोडक्ट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। इट्स लाइक इफ यू वर्किंग ऑन अ ब्रांड, वर्किंग फॉर अ प्रीमियम ब्रांड, ठीक है, जो ब्रांड लाइट्स अफोर्ड कर सकता है, टाइम अफोर्ड कर सकता है, उनको चाहिए क्वालिटी रिजल्ट्स, बढ़िया पिक्चर्स चाहिए उनको, तो मैं जाऊंगा अच्छी लाइट्स लेने के लिए, स्पीड लाइट्स लूंगा मैं, डिफ्यूजर्स, मॉडिफायर्स, रिफ्लेक्टर्स, एक प्रॉपर स्पेस लूंगा, अपना टाइम लगाऊंगा आराम से, क्योंकि मैं वहाँ एक्सपेरिमेंट करूंगा चीजों के सेटअप साथ करने में, के लिए, बराबर है। सेटअप करूंगा वहाँ पे, ठीक है, लाइट ब्लॉक करूंगा, रिफ्लेक्ट करूंगा। तो ये चीजें ना, जब हमारे पास बैंडविड्थ होती है, टाइम की बैंडविड्थ हो गई हमारे पास, जब हमारा क्लाइंट है जो अप्रूव कर दे कि यार ये लाइट्स वगैरह अच्छी है, या अगर हमारे पास भी सोर्सेज है काफी, तो डेफिनेटली लाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करो, बहुत अच्छी चीज है लाइट्स। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस के टाइम क्रंच होता है, क्लाइंट का बजट नहीं है, हुँ। या पैशन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पैशन प्रोजेक्ट मान लो कि भाई मुझे एक शूट करना है, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे को उसका वाइब पता है किस तरह से, बट ना अभी मेरे को उतना टाइम नहीं है कि मैं लाइट्स अरेंज करूं, उसको सेटअप करने का मेरे पास जगह भी नहीं है, लाइक पीपल लाइक हु आर वर्किंग, जो अभी बिगिनियर्स है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि सबके पास खुद के स्टूडियोज हो, कहीं न कहीं तो सब स्टार्ट करते हैं, सबके पास एक बेसिक टेबल होगा, तो वो उस टेबल का यूज़ करते हैं। एक विंडो होगी, उसको एक नेचुरल लाइट सोर्स बनाते हैं, चार्ट पेपर्स मिल जाते हैं, ईज़िली अवेलेबल है। बेसिक डिफ्यूज़र्स वगैरह जो होते हैं, हमारे बटर पेपर्स आते हैं, उनको एज़ अ डिफ्यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो ये स्टार्टिंग की टेक्निक्स हो गई। तो ये ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वेरी करेगी, ठीक है? वन्स यू गेट टू नो द क्वालिटी ऑफ लाइट, ठीक है? कि लाइट का क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से लाइट बिहेव करता है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को कैसे कंट्रोल करना है, अगर नेचुरल है या आर्टिफिशियल भी है तो। बस वो आपको पता लग गया ना, तो आपको कोई भी लाइट दे दो यार। मैंने ना बाथरूम का जो बल्ब होता है ना, उस लाइट के साथ भी शूट्स किए हैं कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में ना लाइट्स होती थी पूरे बैच के बजट पास का भी 5 टू 6 लिमिटेशन होता है ना तब। हाँ। डेफिनेटली। तो अब 6 लाइट्स हैं, ठीक है, 30 लोगों का बैच है, अब किसको किसको लाइट मिलेगी? बराबर है। ठीक हुँ, है, हुँ। शेयर भी करेंगे तो अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब 2 दिन में एक बंदा शूट कर ले, 1 दिन में एक बंदा शूट कर ले, उसको टाइम लग जाए। तो फिर शूट तो करना है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, देना तो है कॉलेज में। तो फिर उसके लिए हम लाइट सोर्सेज़ ढूँढते थे। हमें पता है कि पोस्ट में हम कर लेंगे उसको अचीव, हमें बस एक पॉइंट चाहिए और कहाँ उसको प्लेस करना है लाइट को, समझ रहा है? एकदम चेहरे के आगे प्लेस हाँ, अभी नहीं अभी जो करना चाहिए आपका लाइट सेटअप को। दिख रहा है, दिस इज़ आल्सो लुकिंग इंटरेस्टिंग। कैन यू टेक दैट एग्जांपल एंड एक्सप्लेन अस, लाइक कौन-सा So पॉइंट? why हुँ, this setup is looking good, because like it's not a flat kind of lighting, समझ रहे हो? जैसे I'm placing a key light, that is a normal lamp, that's not a Godox or nan light or something like that, that's a normal lamp, basic lamp, okay, it's placed like diagonally, मेरे डेस्क पे ही पड़ा है साइड में, ठीक है, तो मेरा वो चेहरे का एक तरफ के पोर्शन को लिट अप कर रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ शैडोज बन रही है, शैडोज भी उतनी हार्श नहीं है क्योंकि मेरे पीछे एक विंडो है, ठीक है, उसका यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है वो रेम लाइट आ रहा है उसकी तरफ, तो यहाँ से भी एक वो सेपरेशन क्रिएट हो रहा है हुँ, मेरे हुँ। बैकग्राउंड के साथ में, गॉट तो इट। वो एक एलिमेंट है। हाँ, और बचा वो जो फिल है, वो हाँ। फिल है मेरे ऊपर, एक विंडो है डिफ्यूज्ड, ओके, ओके, तो वो फिल उसका है, तो ओके। उसकी वजह से पूरा चेहरा डार्क भी नहीं लग रहा है मेरा। फिल मतलब? फिल इन द सेंस लाइक हाँ, एक होता है की लाइट, एक होता है फिल लाइट, हाँ, हाँ, बैक लाइट, ये हाँ। बेसिक 2-3 लाइट्स होती है जो कि ओके। एक सेटअप में हाँ, उसको थोड़ा-सा मतलब उसको जान अगर जान देने के लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन होता कर है। दोगे हाँ, तो तो आई हाँ। विल एक्सप्लेन दैट। हुँ, की लाइट इज योर मेन लाइट, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट को लेट अप करेगी। इस इस पर्टिकुलर फ्रेम में मेरा की लाइट है, जो येलो कलर का जो लाइट दिख रहा है यहाँ पे गिर रहा है मेरे, जो मेरे फेस के इस तरफ जो लाइट गिर रहा है, दैट इज द की लाइट, ये शेडोज है मेरी। यहाँ पे जो हाइलाइट्स बन रही है, दैट इज द की लाइट जो लैम्प से आ रही है,
ठीक है? ये जो व्हाइट कलर का रिम दिख रहा है, दिस वन, दिस इज़ द बैकलाइट, दिस इज़ नॉट अ आर्टिफिशियल लाइट, वो विंडो है पीछे, उसका बैकलाइट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? और जो यहाँ पे शैडोज़ है ना, वो शैडोज़ पूरी ब्लैक नहीं है, वो शैडोज़ में भी तुम्हें स्किन दिख रहा है। हाँ, वो ट्रायंगल दे टॉक अबाउट द हाँ, ट्रायंगल ना? हाँ। हाँ, वो रेम्ब्रांड्स ट्रायंगल होता है जिसको लाइक हॉलीवुड में हॉलीवुड ट्रायंगल ही बोलते हैं, बहुत यूज़ करते हैं। बट है ना, ये पोर्शन ना पूरा डार्क नहीं है। अभी तुम इमेजिन करो एक सिनेरियो को, अभी मैं विंडो की कर्टन्स लगा लूँ, यहाँ से पूरा लिट अप है और यहाँ से सिर्फ एक लाइट है, ये पोर्शन पूरा डार्क है बीच वाला। तो वो थोड़ा अजीब लगेगा कि यार हमारे स्किन टोन्स छुप गए सारे के सारे। ये वो शैडोज को फिल करेगा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है। लाइक एक मिड लाइट होता है हमारे शैडोज को फिल करने के लिए, तो वो फिल लाइट होता है। तो फिल लाइट का मतलब ही वही होता है कि कोई प्रोडक्ट हो गया, मॉडल हो गया, शैडोज फिल कर लो उससे, देन बैलेंस हो जाएगा आपके फ्रेम पूरा। बैकलिट सेपरेशन के लिए होता है, और की लाइट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है, मेनली प्रोडक्ट या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना। वो मेन लाइट मान लो, की लाइट इज मेन लाइट, वैसे। फिर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द लाइट्स, तो वैसा है। अगर लोगों के पास ये तीनों लाइटिंग का मतलब सेटअप नहीं है या बजट नहीं है, तो बेसिक मतलब कैसे कर सकते हैं? समझ लो कि आपके सामने एक खिड़की है नेचुरल लाइटिंग का, उसके उसके अंदर उसके थ्रू धूप आ रही है। मतलब विंडोज का जो ग्लास का टेक्सचर है वो दैट एक्ट्स एज अ डिफ्यूजर, मतलब उसको फेस करके बैठ जाओ। और उसके बाद क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज वर्क ऑन पोस्ट, मतलब कलर ग्रेडिंग वगैरह उसके साथ काम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास बजट नहीं है और यू वांट टू डू एवरीथिंग इन एज मिनिमल बजट एज पॉसिबल, मतलब वो करना है। तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू गाइस कैन। हाँ, तो वही चीज, जैसे आपके पास अगर विंडो है, एक लाइट सोर्स की विंडो है, तो दो चीजें मैं बोलूंगा। कभी भी विंडो जैसे आपके सामने है तो जस्ट ऐसे मत बैठो, हल्का सा डायगनली बैठो। लाइक लेट द लाइट कम थ्रू योर इसमें साइड्स, यहाँ में नॉट से फ्रॉम योर शैडो फ्रंट। यहाँ पे गिरना चाहिए। हाँ। हाँ, साइड से लाइट आन दो, स्प्लिट लाइटिंग चलेगा। हल्का सा डायगनल भी तुम टेबल को मूव कर लो, चलेगा। और दूसरी चीज है, अगर आपके पास हो सके तो थोड़ा जो बैकग्राउंड होता है ना, जो हमारा पीछे का वॉल है, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखो। ट्राई टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट। तो अगर आपके पास कैमरा है या अगर आपके पास फोन भी है ना, तो एक सेपरेशन आपका क्रिएट होगा उससे, डेप्थ क्रिएट होगा, तो आप पे ज्यादा फोकस आएगा। वरना जस्ट मेरे पीछे जस्ट वॉल है और उस पे बहुत सारे एलिमेंट्स है, तो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। ये अभी भी मेरे पीछे का वॉल बहुत पीछे है, जो कि डेप्थ में काउंट हो रहा है, और कोई एलिमेंट्स नहीं है आसपास, तो फोकस पूरा ऑब्जेक्ट पे जाता है उस वक्त। बिहेंस पे मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है, उसमें से बहुत सारे कैटेगरीज है जिसमें से आपने मतलब सेग्रीगेट हम्म। करके रखे हैं आपने अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो उसको खोल के मतलब आप एग्जांपल्स देख के हमको कुछ समझा सकते तो हमारे ऑडियंस को आसानी होगी। तो फॉर बिहेंस, लाइक मैंने मेनली फैशन और प्रोडक्ट शूट्स किए हैं। उसमें भी सम वर पैशन प्रोजेक्ट्स, सम वर लाइक बिग क्लाइंट्स जो जिनका प्रॉपर बजट होता है, प्रॉपर शूट होता है। कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसमें लाइक बहुत कम डेडलाइंस में, टाइमलाइंस में, सॉरी, हमें क्लाइंट को रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। सो उसी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कोविड में आई डिड अ शूट फॉर अ एफएमजीसी ब्रांड, दैट वाज लाइक फूड ब्रांड। तो वो मेनली स्नैक्स वगैरह बनाते थे अपना, लाइक। सो दे टोल्ड मी, दे शेयर्ड मी अ ब्रीफ दैट वी नीड अ हाई क्वालिटी पिक्चर्स, लाइक स्टूडियो में प्रॉपर उनको उनका पैकेजिंग, नया नया पैकेजिंग बना था। सो दे टोल्ड दैट दे नीड अ हाई क्वालिटी पिक्चर्स इन लाइक 1 week. And I was like in my hometown, I didn't have a studio, I didn't have those expensive lights like speed lights and all. तो आई जस्ट हैड माई कैमरा, ठीक है, वही चीज़ थी। और उन्होंने कुछ रेफरेंसेस भेजे मुझे, एक वाइब बता दिया, एक थीम बता दिया कि ये थीम है, ये वाइब है, एंड वी नीड पिक्चर्स। तो एक छोटा एलईडी पैनल लाइट था मेरे पास में, बट वो यूज़ किया मैंने काफ़ी कुछ शूट्स लेने के लिए, बट आई वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड द आउटकम ऑफ दैट लाइट। सो द अदर थिंग आई लाइक थॉट दैट आइदर आई कैन यूज नेचुरल लाइट। अब नेचुरल में भी स्टूडियो वाला जो फील है, कि वो फिर मूडी शॉट्स हो जाएंगे। इफ आई यूज अ विंडो और समथिंग, तो वो बहुत मूडी शॉट्स हो जाएंगे। मुझे चाहिए एकदम शार्प लाइट। जब जब हमारा स्पीड लाइट से ट्रिगर होता है फ्लैश, तो किस इंटेंसिटी का जो शार्पनेस वाला जो लाइट होता है ना, एक ऑब्जेक्ट पे गिरता है। और वो लाइट, मुझे पता था सनलाइट कैन ओनली गिव मी दैट। और सनलाइट भी वो वाली, व्हेन लाइक सन इज
at the top of our head to like 1 or 2 PM के करेक्ट, आसपास होता है दिन हार्श में। हार्श लाइट होता So है। उस हाँ, वक्त हाँ। like एकदम हार्श लाइट होता है, शार्प होता है, बट और लाइक प्रोडक्ट इज टोटली विजिबल। प्रोडक्ट एकदम क्लीन दिखता है पूरा उस लाइट में। कलर टेम्परेचर्स वगैरह वी कैन एडजस्ट इन पोस्ट, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो बस आई जस्ट टुक अ चार्ट पेपर, और चार्ट पेपर भी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। सो दिस वाज अ प्रोजेक्ट व्हिच आई डिड फॉर मा ब्रांड, माय लाइक FMG sort of FMGC brand, my authentic appetite. So इसमें these are the pictures you can see like, so one, two, these were the packets. I'll like show you the BTS also. So these were the like final pictures. Okay. So I'll show you the process also. You can just see the pictures. Okay. Yeah, so till here it was like I used the direct sunlight, and these are the pictures which I use indoor with the panel light which I was having, and I use my like brother's hand for a model, like holding the packet in the hand, something like that. So these were the pictures from that. So like you can clearly see the difference of the lights and the quality, the sharpness on these packets rather than the quality on these packets which I've shot indoor with a small LED light. That was a video light, by the way. Okay. So these are all the pictures like I worked on them. So these are like some creative shots, the product itself. Okay. This is where like I used a solid backdrop, like a purple colored backdrop, because like I needed a separation. Needed like, it was easy for me to like cut that packet out of that background. That's why I use a different colored backdrop. So it was like all in my head, like from before. Same goes for this one, like the other packet. So what's happening is this, in this, the harsh sunlight is like getting properly striked on the packet, and the shadows, the highlights are all like perfect. I think good to go. And then I worked on post processing, and I like adjusted the white balance to like keep the whites not to the warm, not to the cool, but to a mid part, like till where the product is, the colors of product is properly visible. प्रोडक्ट फोटोग्राफी में यही इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट पैकेजिंग के जो कलर्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल कलर्स हैं, यू कैन एनहांस दैट। आप उसका सैचुरेशन हल्का सा, उसका कंट्रास्ट वो कर सकते हो, बट यू कांट चेंज द कलर, यू कांट चेंज द पैकेट का जो वाइट है, वो वाइट ब्लूज की तरफ नहीं कर सकते हो, वार्म्स की तरफ नहीं कर सकते हो, वो प्रॉपर वाइट लगना चाहिए। तो सन में एक्चुअली ये होता है, जब मैंने पिक्चर्स क्लिक की थी तो उसमें तो पैकेट वाज लाइक टोटली येलो। तो फिर पोस्ट में मैंने उसका कलर बैलेंस इंप्रूव किया, मैंने उसको शार्पनेस दिया, मैंने उसके जो एजेस को रिफाइन किया ताकि वो लगे कि यार द प्रोडक्ट इज लेविटेटिंग इन द इंडोर सेटअप। और उसके बाद मैंने कुछ एलिमेंट्स वगैरह लिए, जैसे ये बारबेक्यू अगर स्टिक्स है, बारबेक्यू थीम है, तो आई लाइक पुट सम chilies and some like flames in the bottom to create a whole composition. So like yeah, like this I created this whole project with just using sunlight. सो इसमें जो मेन एलिमेंट यूज किया है, तो मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में बताया था, मेन एलिमेंट्स फॉर फोटोग्राफी, लाइटिंग एंड कॉम्पोजिशन। ओके। तो कॉम्पोजिशन मेरे दिमाग में क्लियर था, टॉप शॉट लूंगा मैं, द टॉप शॉट को आई विल कट एंड आई विल यूज एज अ लेविटेटिंग शॉट। एंड सेकंड वन वाज लाइटिंग, वेयर सन वाज हेल्पिंग मी इट्स बेस्ट। तो लाइटिंग मुझे वहां पे मिल गई। तो ये दोनों का फ्यूजन आई लाइक वर्कड ऑन पोस्ट। मेरे को स्टार्टिंग में टाइम लगा था फिगर आउट करने में कि किस तरह से ब्लेंड करूंगा मैं उन चीज़ों को, बट इट वाज लाइक आई वाज हैविंग फन while working on this project. So yeah, this was one project. with this thing that you explained right now, composition में Mm-hmm. when you are shooting a video and when you are clicking Okay. a picture, composition में कुछ Uh-huh. मतलब changes होते हैं क्या? So वीडियो की तरफ जाने से पहले ना, या फोटोग्राफी शुड, Got it, got it. फोटोग्राफी का कुछ Composition प्रिंसिपल्स skills. होता हाँ, है। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं फोटोग्राफी के। इफ यू आर क्लियर विद दैट, तो आपको वीडियोस में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेमिंग सेम रहता है। दोज आर द टेक्निकल थिंग्स बाद में बदलती है कि क्या आपको रिजोल्यूशन पे शूट करना है, क्या फ्रेम्स पे शूट करना है, वो वीडियोस की अलग टेक्निकलिटीज है। बट विजुअली अगर हम चीज की बात करें, तो आपकी फोटोग्राफी आई है, आपको पता है कि हाँ यार मैं फोटो खींचूंगा, अगर नॉर्मल एक गेट भी है, गेट के ऊपर नींबू मिर्ची भी लगे हुए हैं, सो यू नो हाउ टू कैप्चर दैट थिंग। लोग जाके नॉर्मल फोटो खींच भी सकते हैं, कोई दूर से खींचेगा, कोई पास से खींचेगा,
लोग अलग-अलग चीज़ें ट्राई करें, कोई फ्रेम विद इन फ्रेम ट्राई करेगा, तो दीज़ आर सम रूल्स फॉर फोटोग्राफी। तो अगर आपको ये रूल से क्लियर हो एकदम आप, और आप कंपोज़िशन बनाने में क्लियर हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, पेशेंट हो, ये सब मतलब वो चीज़ें सब मैटर करेगी। और वीडियोज़ में स्टैटिक नहीं होगा, मोशन में होगा। तो थिंग्स आर सेम, ओके? Just need to like get a clear composition in your head first, and then you have to implement that. It goes with everything. रैंडम कैंडिड शूट्स में वो चीज़ अलग होती है। बाकी फैशन है, प्रोडक्ट है, या कुछ भी स्ट्रीट फोटोग्राफी है, तो उसमें आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं कहीं पे भी मैं घूमने चला गया, जिनको पता है स्ट्रीट अच्छी, जोधपुर में स्ट्रीट अच्छी थी, वाराणसी की स्ट्रीट अच्छी है, तो मैंने गूगल पे फोटोज देखी थी कि हाँ हाँ हाँ, ये जगह है। रेकी करते हैं हम एक तरह से, तो हमने रेकी कर ली कि हाँ ऐसी स्ट्रीट है। नाउ एक मैंने अपने दिमाग में, रेकी का मतलब क्या? हाँ, हमने दिमाग में विजन बना लिया। एक्चुअली रेकी का मतलब है लाइक व्हेन यू आर शूटिंग एट अ न्यू लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अब ऐसा नहीं है कि कैमरा उठा के आप जाके शूट करके आ जाओगे, क्योंकि आप प्लान कैसे करोगे? आपको लोकेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आउटडोर स्पेस है, इंडोर स्पेस है। मेरा पहला कंसर्न ये रहता है व्हेन अ क्लाइंट आस्क्स मी दैट लाइक वी हैव टू डू अ शूट ऑन सैटरडे, सो आर यू अवेलेबल फ्रॉम 8 to 9 पीएम? मैंने कहा एक मिनट, इज द लोकेशन आउटडोर और इंडोर? ओके, व्हाट डू यू नीड, फोटोज और वीडियोस? ओके, व्हाट काइंड ऑफ फोटोज डू यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू नीड? ओके, सब कुछ सीन होता है। ऑल्सो मैं एक दिन पहले आऊंगा, रेकी करके जाऊंगा। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है, ठीक है? आफ्टरनून में है, दिन में है, नेचुरल लाइट कितनी है आपके पास में, आर्टिफिशियल लाइट वहां पे सोर्सेज कितने हैं आपके पास में, ये सब चीजें मैटर करती है उस वक्त, ठीक है? तो रेकी का मतलब यही होता है। रेकी इज लाइक यू आर लाइक गोइंग few days before of the shoot day, and like seeing the location, the spots. You're like figuring out the spot, this spot is good for um we can make a setup here, we can like use the models to like showcase our outfit or something like that. तो वहाँ पे हमको spots पता लगते हैं। वहाँ पे जो पहले से लाइट्स लगी है, जो सीलिंग लाइट्स होगी, ये वॉल लाइट्स, जो भी अलग अलग, तो उन लाइट्स का भी हमें आइडिया होता है कि हाँ ये लाइट पहले से है, इस लाइट का मैं कैसे यूज करता हूँ, इस लाइट को मैं बैकग्राउंड में कैसे यूज कर गॉट इट, सकता हूँ, गॉट इट, गॉट इट। बोके बना कैसे सकता हूँ इस लाइट का मैं, मेरी की लाइट्स होगी उनको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ इस सेटअप में। अभी रिसेंटली मैं एक शूट के लिए गया था, दैट वाज अ कैफे, ओके, एंड इट वाज इन दिल्ली, ओके। इट वाज अ टोटली डार्क एरिया, okay. I asked them that you have lights, yeah, we have small lights, we have small lights. That was a total dark area, and like my ISO of the camera, and I was taking videos में एक सीन रहता है, जितना ISO बढ़ेगा उतना ग्रेन्स आएगा, और टू कैप्चर समथिंग कुछ तो दिखेगा ना फ्रेम में। तो मुझे ग्रेन्स का नहीं सोचना था, मुझे सोचना था आई हैव टू कैप्चर, क्योंकि आजकल ऐसी चीजें एआई की आ गई है दैट कैन रिमूव ग्रेन्स, और लाइक पोस्ट प्रोसेसिंग में भी हम ग्रेन्स को हटा सकते हैं। तो उसमें मैंने आईएसओ का जो लेवल होता है, मैंने फुल उसको मैक्स कर दिया, लाइक 25,000 कर दिया मैंने अपना। 25,600 700, ये मेरा आईएसओ का रेंज चल रहा था उस वक्त। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है, ऐसी चैलेंजेस होते हैं ना उसमें, लाइक यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अगर लाइटिंग कम है तो किस तरह से काम चलोगे, लाइटिंग ज्यादा है तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे। गॉट इट, गॉट इट। Okay, so these are like some things that we have to keep in mind, और रेकी इसीलिए करते हैं ताकि हमें लाइटिंग का शाम की लाइटिंग आएगी तो कैसा लगेगा यहाँ पे, कितना आउटडोर है कितना इंडोर है, ये सबका आइडिया हो जाए, तो रेकी इज लाइक फॉर दैट ओनली। तो एक कैमरा, मतलब एक कैमरा अगर होगा एंड यू आर शूटिंग समथिंग, मतलब उसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज होता है कि आईएसओ है, एपर्चर है, एफ स्टॉप है। अगर उसको एक डिटेल में कुछ अगर एक्सप्लेन कर देते। ओके, सो लाइक फोटोग्राफी की मैं बात करूँ तो उसमें होता है शटर स्पीड, आईएसओ, ओके, अपर्चर, these are the basic three things which are like used in a basic product photography or like, ठीक है? So it's like aperture is basically controlling the depth of field in a particular frame. Also, with that, it can change the light intensity of light also. Okay, so mm, इस तरह से बता सकता हूँ, आपके पास एक लेंस है, प्राइम लेंस है, जिसका अपर्चर लाइक वेरी करता है 1.8, उसका सबसे लोएस्ट वैल्यू है। तो 1.8 जो काफी लेंसेज का 4 होता है, 5 होता है, हम कैमरा से भी हमारा अपर्चर का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट लेंसेज टू लेंसेज वेरी करता है, ठीक है? अब मेरे पास जो लेंस है 24-105, 24 इज द वाइड एंगल, एंड 105 इज लाइक द लॉन्गेस्ट फोकल लेंथ यू कैन गो, इट्स लाइक अ टेलीफोटो, इज यूज्ड एज अ टेलीफोटो, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए होता है। अब उसमें मेरा अपर्चर का, इस लेंस का अपर्चर का वैल्यू है 4,
ठीक है, अब मैंने इस लेंस को माउंट किया, 4 में मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, बट एक बोके लेवल जो होता है ना, किस इंटेंसिटी तक का बोके लेवल होता है, वो ज्यादा ब्लर्ड नहीं है, वो एक लेवल तक ब्लर्ड है, एक रेंज तक ब्लर्ड है। हमें कभी कभी चाहिए होता है कि यार मेरे को बैकग्राउंड तो पूरा ही ब्लर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ग्रेडियंट्स बने, हल्का से कलर के ग्रेडियंट्स बने, उनके लिए अलग लेंसेज यूज कर सकते हैं। उनमें लेंसेज यूज करेंगे जिनमें अपर्चर का वैल्यू 1.8 1.4 या 2, लाइक 4 से कम वैल्यू हमारा। तो जब वो लेंसेज हम अप्लाई करेंगे ना, तब उसमें जो डेप्थ ऑफ फील्ड हमें दिखेगा, जो बोके हमें बैकग्राउंड में दिखेगा, वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा ब्लेंडेड होगा बैकग्राउंड के साथ में, और काफी आउट ऑफ फोकस होगा वो चीज। ठीक है, ये पहली चीज है अपर्चर की। सेकंड चीज है कि जैसे जैसे हम कम वैल्यू की तरफ जाएंगे, लाइक 22 तक जाता है अपर्चर का वैल्यू, 22 से लेके 1.2 तक भी जाता है आजकल, जो काफी एक्सपेंसिव लेंसेज आते हैं। इफ वी आर एट 22, तो हमारी जो लेंस की क्लोजिंग होगी ना, जो मतलब जो सर्कल होगा, जो एरिया होगा, हमारा सेंसर होगा, वो लेंस हमारा क्लोज होता रहेगा, छोटा हो जाएगा 22 तक। तो अगर छोटा होगा तो लाइट जो कैमरा में एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो अब मेनली जो शूट होते हैं हमारे, मेनली इंडोर प्रोफेशनल शूट होते हैं, जिसमें हम है ना आगे भी एलिमेंट रखते हैं, पीछे भी एलिमेंट रखते हैं, उसके पीछे भी एलिमेंट रखते हैं, और एक कंपोजिशन क्रिएट होता है, उसमें हम पिक्चर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो हमें आगे वाला एलिमेंट भी फोकस में चाहिए, पीछे वाला भी चाहिए, और उसके पीछे वाला भी चाहिए। ठीक है, ग्रुप पिक्चर्स हो गए, ठीक है, फेस्टिवल वाले पिक्चर्स हो गए, जिसमें ना हमको Got it. The object, the foreground and the background, right? background, the three Got it. Got elements, we need all of these three elements in focus. Okay, because clients have some like requirements and all regarding that. So for that requirements, we'll use the aperture to its maximum level, like f22, f15, 16, 18। तब आपका सब, उससे क्या होगा ना, हमारे लेंस की जो क्लोजिंग होगी लाइट एंटर होने की, वो कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा, या हमारा शटर से खेलना पड़ेगा, टू लाइक ब्रिंग दैट लाइट अप। ये ये मतलब ये चीज ऐसी है ना कि आईएसओ, शटर एंड दीज ऑल थिंग्स आर लाइक इंटररिलेटेड टू ईच अदर। और ये अब जितना एक्सपेरिमेंट करोगे ना अपने कैमरा के साथ में, अब बाहर जाते हो, दिन के वक्त जाते हो, और वहां पे हमने आईएसओ लाइक मिनिमम 100 कर दिया। आईएसओ मेनली आपका लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, इट्स काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट ऐड करता है। जैसे मैंने बताया था एक एग्जांपल में कि बहुत डार्क था, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, अपर्चर वगैरह को सबको मिनिमम रखा, मैंने आईएसओ फुल कर दिया, फिर भी मुझे लाइट नहीं मिल रही थी। तो जब आपके पास एक कंट्रोल हो लाइटिंग का, कि आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट है, डोंट ट्राई टू लाइक ब्रिंग आईएसओ उतना ऊपर, क्योंकि आईएसओ क्या करेगा ना, आपको उस पिक्चर क्वालिटी में ग्रेन्स ऐड करेगा बहुत ज्यादा, जिससे आपका क्वालिटी, मतलब पिक्चर क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड होगा। तो आईएसओ उतना नहीं यूज करना चाहिए। तो ट्राई एक्सपेरिमेंट विद शटर स्पीड। और शटर स्पीड में बता देता हूँ क्या है। तो शटर स्पीड लाइक थर्ड एलिमेंट, मेजर एलिमेंट फॉर अ कैमरा, लाइक फॉर अ डीएसएलआर और मिडले समथिंग। ठीक है, तो उसमें ये होता है ना कि हमारा फ्रीज कितना, मतलब फ्रेम है हमारा, कोई मोशन में फ्रेम है, ओके, एंड यू हैव क्लिक टू अ पर्टिकुलर, यू हैव टू फ्रीज दैट फ्रेम। लाइक जैसे पानी का कोई स्प्लैश आ रहा है, कुछ वाटरफॉल हो रहा है, कोई बाइक चल रही है बहुत जोर से, तो उसमें सेकंड्स की वैल्यू होती है कि 1/60, 1/200। तो एक सेकंड का कितनावा हिस्सा हमें वो फ्रीज करना है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो लाइक एक सेकंड का 500वां हिस्सा, 1/500। ठीक है, बहुत ऑब्जेक्ट मोशन में चल रहा है, हमने शटर स्पीड को बहुत हाई रखा है, हाई शटर स्पीड रिजल्टिंग इन द फ्रीजिंग ऑफ दैट, लाइक द कह सकते हैं परफेक्ट फ्रीजिंग ऑफ दैट फ्रेम। ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट फास्ट चलेगा, जैसे वाटरफॉल है, हमें वाटरफॉल के एक एक ड्रॉपलेट को ऐसे दिखाना है कि जब वो नीचे गिरता है, हमें एक एक ड्रॉपलेट चाहिए, रिवर है, एक एक ड्रॉपलेट फ्रीज होता हुआ चाहिए, तो हम शटर स्पीड की वैल्यू को बहुत हाई रखेंगे। तो उस वैल्यू को हाई रखने से जब हम क्लिक करेंगे तो वो फटाक से क्लिक हो जाएगा, और हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा जो फ्रेम है, प्रॉपर्ली फ्रीज होगा एक जगह। सेम वो विद द अदर साइड, जैसे कोई वाटरफॉल हो रहा था, हमने काफी पिक्चर्स देखी होगी, बहुत स्मूथ होता है वाटरफॉल, लाइक ऐसा लगता है ना कि लाइक दिस इज अ फैब्रिक और समथिंग, इसमें तो यार ड्रॉप्स दिख ही नहीं रहे, एकदम प्रॉपर सीमलेस है। तो उसमें क्या करता है, उसमें दे माउंट द कैमरा ऑन द ट्राइपॉड। ठीक है, वो शटर स्पीड की वैल्यू को सेकंड्स में रखते हैं, 1/सेकंड नहीं, वो पर्टिकुलर सेकंड्स में रखते हैं। लाइक व्हेन दे क्लिक द शटर बटन, ठीक है, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 22 सेकंड्स तक, जितना भी वो चाहे। अब 6 सेकंड तक अगर कोई फ्रेम हमारा क्लिक हो रहा है, इट्स लाइक अ वीडियो। ठीक है, 6 सेकंड तक वीडियो है, बट कैमरा उसको एज अ फोटो प्रेजेंट करेगा। तो 6 सेकंड तक हमने क्लिक किया उस पिक्चर को, ठीक है, सारी ड्रॉपलेट्स नीचे आ गई उस एक 6 सेकंड के टाइम इंटरवल में, एक सीमलेस पैटर्न के अंदर।
और हमारे कैमरा ने उसको एक पिक्चर बना के हमको दे दिया, तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप्स नहीं दिखेगी, उसमें गॉट इट। लाइन दिखेगी मतलब वो। क्लिक करने के जो हाँ, डिस्टेंस हाँ, ट्रेवल हाँ। किया है ना पानी ने, वो पूरा उसका वो एग्ज़ैक्टली, मोशन मतलब क्लिक दिखेगा। करने के बाद अगर 6 सेकंड्स का मतलब वो टाइमर है, तो व्हेन द एट द हाँ, टाइम ऑफ क्लिकिंग वो ड्रॉप ऊपर होगा, एट द टाइम मतलब हाँ, वो 6 सेकंड्स हाँ, मतलब जब खत्म हो जाएगा वो नीचे वो आ नीचे जाएगा, आ जाएगा तो पूरा। इट विल बी अ लाइन, हाँ, मतलब तो एक पैटर्न के जैसा। हाँ, एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो दिस इज़ लाइक द डिफरेंट टेक्नीक, तो इसको भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब इसमें एक कैच होता है कि अगर अपने हाथ में कैमरा लेके अगर क्लिक कर रहे हो 6 सेकंड तक, तो कहीं न कहीं आपका कैमरा ही मूव करेगा, समझ रहे हो? अब कैमरा मूव करेगा तो जो हमारा जो वो एक पाथ था, लाइट का पाथ हो गया, पानी का पाथ हो गया, वो डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्ब होगा तो उसका फॉर्म डिस्टॉर्ट हो जाएगा और विजुअली अपीलिंग नहीं लगेगा। तो दैट्स व्हाई लाइक पीपल यूज़ हुँ, ट्राइपॉड्स। फॉर तो ट्राइपॉड्स एस्ट्रोफोटोग्राफीज़ पे एज़ उनका वेल। फ्रेम हाँ, स्टेबलाइज़ होता है, या एस्ट्रो फोटोग्राफी में भी यही होता है। लाइट पेंटिंग करते हैं लोग, लाइट पेंटिंग सेम चीज़ होती है। दे माउंट द ट्राइपॉड ऑन लाइक द कैमरा ऑन द ट्राइपॉड और उसके बाद वो लाइट से पेंट करते हैं। तो उससे होगा ये, जो चीज़ ग्लो हो रही है, उस चीज़ का पूरा पाथ दिखेगा। 10 सेकंड्स, 12 सेकंड, जितना भी सेकंड्स तक उसका पूरा पाथ दिखेगा उसके अंदर। और जब वो खत्म होगा हमारा क्लिक, उसके बाद में वी विल गेट टू नो अबाउट द पिक्चर, जो पूरा एंड रिजल्ट होगा हमारा। तो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंटिंग चीज़ दिस है, वाज़ अ जितना वेरी हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे गेम के साथ अपना। नाइसली एक्सप्लेन्ड, मतलब सारे टर्मिनोलॉजीज़ को कैसे मतलब डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर मतलब सकते हैं। थोड़ा वही इजीली एक्सप्लेन करें ना। आप देखो टर्म्स तो मतलब बहुत है कि शटर स्पीड इज द इंटेंसिटी वेयर वी क्लिक, वो सब ठीक है, बट आपको समझ आना चाहिए शटर स्पीड होता किस चीज के लिए है। बेसिक बेसिक मतलब ग्राउंड लेवल पे। डेप्थ, हाँ बेसिक, अपर्चर से डेप्थ ऑफ फील्ड लेने के लिए, शटर स्पीड से फ्रीज करने के लिए, आईएसओ से फालतू की लाइट अगर आपको बढ़ानी है, अंधेरा है एकदम, तो उस चीज के लिए होती है। डीएसएलआर एक बंदे ने ले लिया और उसने हम्म, सीख भी लिया कि फोटोज कैसे क्लिक करते हैं और वीडियोस कैसे शूट करते हैं, ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम सारे मतलब सारे लेवल के वीडियोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स के साथ ये होता है कि स्टेबलाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। अभी तो क्या है कि डीएसएलआर्स और मिररलेस कैमरास में इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन आ हम्म, रहा है। उसके हाँ, अलावा अगर उसके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन उसका उतना ठीक नहीं है, तो वो कौन हम्म, से मतलब देसी जुगाड़ लगा सकता है जिस जैसे कि हम्म। उसका जो फुटेज है वो स्टेबल आए। सो स्टेबल फुटेज के लिए पहले बात तो फुटेज आप किस तरह से ले रहे हो। आप अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अब फॉलो कर रहे हो हाथ में कैमरा लेके या मिररलेस कैमरा कुछ भी लेके, तो आप चलोगे तो वो मोशन आएगा, कैमरा ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रैप्स होती है कैमरा की, जो बेसिक जो चीजें मैंने भी ट्राई करी है, स्ट्रैप्स होती है। तो स्ट्रैप को गले में लगाना है हमको और उसको इतना स्ट्रेच करके रखना है, तो जितना वो कैमरा हमारा बॉडी का पार्ट बन के रहेगा, उतना हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, कैमरा को बॉडी से क्लोज रखो, स्ट्रैप से टाइट करके रखो, इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी, और बॉडी को फिर बैलेंस होके चलो, ठीक है, एकदम धीरे 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 धीरे, और टोज पे चलो, ठीक है, भागना नहीं, टोज पे चलना है, ठीक है। आपको हाथ को उस तरह से बैलेंस करना है, तो ये बैलेंस आप धीरे धीरे करते करते आएगा। ऐसे ऐसे तो चलो ये कि किसी किसी के घर का चोरी करने जा रहे हो, मतलब ऐसे। एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट, हाँ। मतलब करना नहीं है, पॉइंट बट यार, करना नहीं चलना है, ये उसी गलत तरह बात से है। टोज पे चलना है। बहुत, गॉट इट, तो हाँ। ये बेसिक चीज है, वरना लोग गिम्बल्स यूज करते हैं, और गिम्बल्स में भी ऐसा होता है ना कि आप गिम्बल लेकर भाग भी रहे हो ना, तो उसमें भी मोशन दिखेगा। ऐसा नहीं है कि मोशन नहीं दिखेगा, मोशन उसमें भी दिखेगा। तो गिम्बल के लिए भी एक पर्टिकुलर मोशन होता है, गिम्बल लेके भी ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली चल रहे हो, नहीं, गिम्बल लेके भी आपको वो फुटवर्क मेंटेन रखना होता है, और स्टेबल फुटेज के लिए उतना। तो ये करते हैं। बाकी लेंसेज में इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह आजकल इनबिल्ट आता ही है हर सब, तो काफी उसमें तो काफी हद तक आपका एफर्ट रिड्यूस कर देते हैं, बट लाइक एक्सट्रीम स्टेबल शॉट्स के लिए आपको ही, या तो आप अगर जैसे मेनली पैनिंग शॉट्स ले रहे हो, टिल्टिंग शॉट्स ले रहे हो, तो उसमें तो एकदम धीरे धीरे करो, क्योंकि लाइक द थिंग इज, स्पीड तेज आप कर सकते हो पोस्ट में, पर धीरे पोस्ट में करोगे तो आपका फ्रेम, शटर, वो एफपीएस वगैरह ये ड्रॉप सब होगा। हाँ स्टटर ये करके चले। वो ड्रॉप होगा, फ्लिकर्स आएगा, ये सब चीजें होती है। तो ट्राई शूटिंग स्लो ओनली, गिम्बल पे भी हो, हैंडहेल्ड भी हो, मोशन है, अगर आपको भागना नहीं है, मॉडल वॉडल भाग नहीं रहा आपका अनलेस एंड अनटिल, सो स्लो शूट करो एकदम, ठीक है। वो मोशन फास्ट करोगे तो अपना आप ही आपका मोशन बन जाएगा स्मूथ। भी कर बट सकते हैं ना कि पैनिंग मोशन अगर कर रहे हैं
तो टेबल का हाँ यूज करके उसके ऊपर टॉवल रख के उसके ऊपर कैमरा रख के देन यू हाँ कैन पुल दैट, मतलब टॉल को पुल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो स्लाइडर का यूज करेगा। जैसे स्लाइडर्स क्या होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं पुश इन पुश आउट के लिए। ठीक है, स्लाइडर में हमने कैमरा माउंट कर लिया, हमारा कोई प्रोडक्ट हमारे आगे है, तो शॉट्स होता है ना, रिवील करने के लिए पीछे किया है तो हमारा शॉट दिख गया पूरा फ्रेम में। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं, पर अभी वो स्लाइडर्स वगैरह सब एक्सपेंसिव स्टफ है सब, मतलब बहुत वो हाँ, उसको सेटअप का अलग है और वो सब अलग है। वो उस पे माउंट भी अगर करेगा तो कोई अच्छा कैमरा ही माउंट करेगा उस पे, नॉर्मल हमारा वो कैमरास माउंट नहीं करेंगे। तो उसके लिए अगर कोई स्टार्ट भी कर रहा हो तो ये स्लाइडर वगैरह का बहुत कॉस्ट, मतलब ये कैमरा लेने में ही उसकी फट जाएगी। एक्चुअली वही ना कि हाँ, कैमरा लेगा अगर किसी ब्रांड का रिक्वायरमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से कैमरा लेगा वो। आउटकम आउटकम होना चाहिए उतना। खुद के सीखने के लिए फिर जुगाड़ से ही सीखना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सेटअप एट योर होम, तो आपके पास पैसा भी सब कुछ चीजें हैं तो। यू कैन होल्ड द कैमरा एज स्टेबल एज पॉसिबल। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, यू कैन हम्म ऑलवेज फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। और एक और चीज है कि ट्राइपॉड मतलब यूज करके भी स्टेबल फुटेज लिया जा सकता है, कंसिडरिंग वो शॉट आपका स्टैटिक है, ठीक है। हम्म दैट इज वन थिंग। एंड उसके बाद आपने हैंड हेल्ड फुटेजेस भी ले लिया, और उसके हम्म बाद जो है पोस्ट में जब आप एडिटिंग के लिए बैठोगे, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जिसमें आप पोस्ट हम्म में फुटेज को स्टेबलाइज कर सकते हो, तो वो भी दैट हम्म यू कैन एक्सप्लोर। मतलब प्रीमियर प्रो में हम्म एक होता है कि वॉप स्टेबलाइजर होता है, उसको आप डाल हम्म, के कितना स्टेबल करना है फुटेजेस को, कर अब सकते हैं हाँ हाँ। वो भी कर सकते हैं। हम्म मतलब ट्राई नॉट टू हम्म टेक मोर शेकी फुटेज, मतलब जितना हो सकता है लाइक अपने वॉप साथ। स्टेबलाइजर का हाँ यूज वो होता है कि यार ऐसी कंडीशंस है, जैसे कोई इवेंट चल रहा है, कुछ भी है, जहां आपके पास गियर्स नहीं है ना, आपके पास टाइम है सेटअप करने का, आपने बस अपना कैमरा निकाला, काइंड ऑफ पॉइंट एंड शूट, कुछ सेटअप वगैरह कुछ नहीं किया। वॉप स्टेबलाइजर उस उन कंडीशंस के लिए होता है कि यार अब कुछ ऑप्शन नहीं है, अब आपको ही करना है, सॉफ्टवेयर जो हो आप ही हो। ठीक है, अगर मैंने कोई शूट प्लान किया, अगर मैंने कमर्शियल कोई प्लान किया, शॉर्ट फिल्म प्लान की है, तो प्लान करूंगा तो फिर मैं वहाँ पे स्टैटिक शॉट्स भी रखूंगा। लाइक सिंगल फ्रेम होगा, ट्राइपॉड पे सेट है, तो मोशन, हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सामने से, हमारा मॉडल है वो मूव कर रहा है। ठीक है, नहीं तो गिम्बल यूज करूंगा अगर मुझे फॉलो करना है। तो प्लान शूट्स के लिए मैं ये चीजें यूज करूंगा, अनप्लान के लिए फिर वॉप स्टेबलाइजर काम आता है कि भाई यार मैंने बहुत ट्राई किया, बट ये स्टेबलाइज कर पाया मैं, ऐसे चल के भी, स्ट्रैप को ऐसे करके भी, सीधे चल के भी, थोड़ा बहुत मोशन तो आएगा ही। सो टू रिड्यूस दैट स्लाइट मोशन, वॉप स्टेबलाइजर विल वर्क परफेक्टली। अगर हमारी फुटेज पूरी हिल रही है, तबाही हो रही है पूरी फुटेज में, उसको वॉप स्टेबलाइजर कुछ नहीं कर पाएगा। गॉट इट, मतलब क्योंकि वॉप वो स्टेबलाइजर को भी ना, हाँ, हाँ वॉप मतलब डिस्टॉर्ट हो स्टेबलाइजर भी जाएगा पूरा इमेज जैसा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मतलब एक जो हमारा कैमरा का मोशन होता है ना, सॉफ्टवेयर उतना उतना स्मार्ट है कि उसको वो मोशन समझने की बहुत जरूरत है, वॉप स्टेबलाइजर को भी। अगर तेरा मोशन आगे से पीछे है, लेफ्ट टू राइट है, ऑर्बिटरी मोशन है, कुछ भी मोशन है, तेरा कैमरा अगर सॉफ्टवेयर समझ गया कि बंदा ये मोशन ट्राई करने का चाह रहा है, तो वो फुल हेल्प करेगा। बट अगर तेरा मोशन है ऐसे ऐसे, तेरा कोई एक्सिस वो मेंटेन्ड ही नहीं है, तू आगे पीछे हो रहा है, कुछ भी चल रहा है तेरा, तो हो सकता है कि वॉप स्टेबलाइजर भी वहां फेल हो जाए। गॉट इट, तो मतलब वही होता है, मतलब जितना आप स्टेबल रख सकते हो उतना स्टेबल रखो। मतलब हाँ ज्यादा अगर फुटेज में ही शेक है तो वॉप स्टेबलाइजर भी हाँ कुछ नहीं कर सकता। मतलब आप अगर हाँ अप्लाई करोगे भी तो यू विल सी दैट हाँ, वॉबल इन दैट फुटेज। वॉबल दिखेगा, एग्जैक्टली, स्केलिंग दिखेगा, वॉबल दिखेगा, तो ये सब चीज है, क्रॉपिंग हो जाएगा फ्रेम का आपका तो। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो फ्रॉम यू इज, फोटो को एडिट कैसे करते हैं पोस्ट पे। फोटोज हम्म मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट द वीडियो हम्म फुटेजेस। फोटोज हम्म को कलर ग्रेड कैसे करते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इन दोनों, ये दोनों चीज जो है, इस पे हम्म, अगर कुछ मतलब इन डिटेल अगर कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो तो। समझ गया। सो एक्चुअली लाइक देयर आर टू थ्री डिफरेंट टर्म्स, लाइक जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वन इज कलर करेक्शन, वन इज कलर ग्रेडिंग, वन इज फोटो मैनिपुलेशन। ओके, सो अब अल- फिर ये सब आता है इमेज एडिटिंग में। तो एडिट के सारे ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग पार्ट्स है। सो कलर करेक्शन में बेसिकली क्या होता है, लाइक यू हैव अ पिक्चर, ठीक है, तो कलर करेक्शन में हम ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, कर्व्स, इनके साथ खेलेंगे। ठीक है, मेनली हम हमारे शेडोज, मिड टोन्स, हाइलाइट्स को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे कलर करेक्शन में। ठीक है, कलर ग्रेडिंग में विल गिव अ मूड, विल गिव अ पर्टिकुलर मूड कि हमें क्या मूड देना है।
ठीक है? सुबह का सीन है, गोल्डन आवर का सीन है, रात का है, हॉरर मूवी का है, फनी है, वाइब्रेंट है, वो हमें कलर ग्रेडिंग में देना है। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेप इज़ कलर करेक्शन, वेयर योर हाइलाइट्स, मिड टोन, शैडोज़ सारे एकदम बैलेंस्ड है। ठीक है? कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ा डिटेल में होता है। ग्राफ्स के अकॉर्डिंग हिस्टोग्राम्स वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस है एक फ्रेम। वो आपको कभी-कभी देखने से पता लग जाएगा, यार यहाँ पे ना ये चीज़ है, बर्नआउट हो रही है। ज़्यादा वो हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई है, शैडोज़ बहुत डार्क हो गई है। उनको बैलेंस किया हमने, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। फिर कलर ग्रेडिंग, ठीक है? कलर ग्रेडिंग में हमारा यही रहेगा कि हमें शैडोज़ में कौन-सा कलर चाहिए, तो हम शैडोज़ में एक कलर पुश करेंगे। ठीक है? हमें हाइलाइट्स में कौन से कलर्स चाहिए, वो कलर्स पुश करेंगे फिर। हाइलाइट्स हमने बैलेंस कर ली है, ठीक है? व्हाइट बैलेंस, हाइलाइट्स ये सब मैनेज कर लिया हमने, हम कलर्स पुश कर रहे हैं हमारे पिक्चर में। अब जैसे ग्रीन्स हो गए, कभी-कभी स्काई का ब्लू अलग होता है, जो हम देखते हैं उससे, ठीक है? कभी-कभी जो पेड़ों का ग्रीन्स होता है, वो ग्रीन्स अलग होता है, ठीक है? ट्रॉपिकल ग्रीन्स हमको क्यों पसंद है वो आँखों को सूदिंग लगते हैं। लश ग्रीन, हाँ, व्हाइट, हाँ। वो आँखों को बहुत सूदिंग लगते हैं क्योंकि देख हम जो ग्रीन्स देखते हैं ना हमारे डेली डेली लाइफ में, यार हम सीरियसली बताऊँ मेरे को पर्सपेक्टिव ऐसा है कि यार हम ना बोर हो गए हैं उस हरे से। तो हमें उस ग्रीन का अलग टोन दिखता है ना। अब जैसे तूने नोटिस किया होगा कि नॉर्मल नीम के पेड़ हो गए या नॉर्मल कोई भी ग्रीन कलर का पेड़ हो गया, तो जब कोई येलो पेड़ दिखता है, ये जिसमें येलो पत्ते हैं या जिसमें येलो फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो तेरा आँख कैसे एकदम वहीं जाता है, "ओरे अरे यार क्या भाई, बात है! क्या क्या सही क्या पेड़ है यार, कितना। पेड़ हाँ, है, हाँ, हाँ, इसमें कितना फ्लावर्स कितने अच्छे लग एस्थेटिक रहे हैं, एस्थेटिक लग रहा है पेड़। एस्थेटिक लग रहा है।" तो अब हाँ, भगवान तो है नहीं, हम हरे को पीला तो कर लाल तो कर नहीं सकते हैं कि वो पेड़ ही ना लगे, तो ग्रीन को ग्रीन ही रखना है, बट उस ग्रीन को उतना सटल ग्रीन रखना है ना, कि यार हमारे पिक्चर के साथ, हमारे ऑरेंजेस के साथ, हमारे ब्लूज़ के साथ में, बाकी एलिमेंट के साथ में बैलेंस हो जाए, ठीक है? और जब हम उन कलर्स को बैलेंस करेंगे, तब वो पिक्चर अपना आप में ही और उसमें कलर थ्योरीज़ भी होती है, कलर प्रिंसिपल्स भी होते हैं यार। जैसे एक फ्रेम है जिसके अंदर लाइक 8 कलर्स है अलग-अलग, तो हमारा आँख उन 8 कलर्स को देखने में कन्फ्यूज़ हो जाएगा। वो सोचेगा कि कौन सा कलर देखो, किसको फोकस करना है। लाल दिख रहा है अलग कहीं से, कहीं से हरा दिख रहा है, कहीं से नीला, कहीं से पर्पल। तो वहाँ हमको सोचना है कि हमें कलर के अकॉर्डिंग किस चीज़ पे फोकस रखना है। ठीक है? एक रूल होता है 60-30-10 का। आपका कोई भी फ्रेम है एंड इट दिस रूल अप्लाइज फॉर लाइक वीडियोस, फोटोज, ग्राफिक डिजाइन, एवरीथिंग। ठीक है? बैलेंस आउट करने के लिए। उस फ्रेम में क्या होगा ना, आपका मेजर पोर्शन जो होगा, जो कलर का पोर्शन हो गया, जो एलिमेंट का पोर्शन हो गया, वो 60% होगा मेजर। जैसे एक मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, एक मेरे सामने एक फ्रेम है, वर्टिकल फ्रेम है, मैंने वादियों में क्लिक किया वो फ्रेम। 60% उसमें मेरा स्काई दिख रहा है, समझ रहा है? ब्लू स्काई विद क्लाउड्स बहुत अच्छा सा दिख रहा है। 30% मेरा ग्रीन्स दिख रहा है, समझ रहा है? और 10% मेरा बचा हुआ जो घर वगैरह हो गए नीचे की तरफ, जो रिवर्स हो गए, वो सब दिख रहा है। तो उसमें मेरे कलर्स मेनली जो मेजर कलर जो हाईलाइट हो रहे हैं वो हो गए ग्रीन्स, ब्लूज, और फिर एक रेस्ट ऑप्शन है बचे हुए जो घर होते हैं ब्राउन्स वगैरह में, या हल्के से व्हाइट टोन्स ले लो, इस तरह के जो पहाड़ की तरफ घर होते हैं। तो ना उससे एक बैलेंस हो जाएगा। तो उससे तेरा फ्रेम इतना क्लियर लगेगा ना बहुत अच्छे से। ये हर चीज के लिए अप्लाई करता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी कर ले, ठीक है? एडिटिंग में हम यही करते हैं। अब एडिटिंग में मेनली ये मजेंटास हो गए, अनलेस एंड अनटिल हमारा थीम वैसा नहीं, हम मजेंटास को वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, मजेंटास की पिंक्स हो गए, ठीक है? ये फालतू के रेड्स हो गए, उनको हम थोड़ा स्लाइट सटल करने का ट्राई करते हैं। तो कलर ग्रेडिंग मेनली यही है। और डिटेल में जाएंगे तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं, जैसे लोग यूज करते हैं, टील ऑरेंज हो गया, टैन पिंक हो गया। ये मेनली जब कलर व्हील देखते हैं ना, तो कलर व्हील के एक तरफ ऑरेंज है, ऑरेंज के सामने वाला कलर कौन सा है, वो होगा टील। तो ऑरेंज और टील की थ्योरी को मैच करके एक क्रिएट बनाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेटली वर्क करेगा साथ में। पिंक के सामने कौन सा होगा, तो हल्का सा सियान टाइप, ग्रीनिश टाइप का टोन होगा, तो वो भी बहुत मूवीज में यूज करते हैं। ये तो इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पे बहुत, हाँ, मतलब सेपरेट 3 आवर का पॉडकास्ट है वो बन सकता है। हाँ तो इस आई पे वुड बन अर्ज सकता है माई, कलर ग्रेडिंग हाँ, पे। तो आई वुड हाँ, अर्ज माई ऑडियंस लाइक whoever इज वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लेट अस नो इसके ऊपर हम लोग एक अलग से एक वीडियो बनाए क्या, क्योंकि दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसका रीच बहुत बहुत वाइड है, क्योंकि फोटो मैनिपुलेशन एक अपने में ही एक अलग दुनिया है, और फोटो ग्रेडिंग अपने में ही अलग अलग दुनिया है। अभी उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया, मतलब हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लेट अस नो मतलब क्या क्या इसमें कवर कवर करें हम। और एंड ऑल्सो डू लेट अस नो मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया
उसमें आपको कुछ डाउट्स है क्या? मतलब इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विल ट्राई टू cover that topic as well and try to resolve your problem as soon as possible. So अभी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर लिया. अभी मेरा मेन क्वेश्चन जो है, फोन से सारा कुछ करने का, ही हैज लर्नड एवरीथिंग, फोन से कैसे करे और डीएसएलआर के साथ कैसे काम करे. बट उसके पास एक फाइनेंशियल ड्रॉबैक होता है, और वो उसके पास बजट होता है कि सिर्फ एक कैमरा ले सके वो, और उसके साथ मतलब जो भी एक्सेसरीज आते हैं कि स्लाइडर आता है, और उसके बाद यू विल गेट अ ट्राइपॉड. डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. तो इक्विपमेंट्स, वो हाँ. हाँ, तो वो सारे शॉट्स जो है उसको रेप्लिकेट करके इन मिनिमल बजट्स, डीआईवाई हैक्स, जो जो कुछ भी है वो सभी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि मिनिमल बजट में बहुत सारे वेरिएशंस ऑफ शॉट्स कैसे ला सकते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए मेनली. सो जैसे कि हर बिगिनर फोटोग्राफर के पास ट्राइपॉड नहीं होता है, गिम्बल नहीं होता है और कैमरा भी नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था मैं टाइम लैप्स कैसे बनाता था. मेरे पास एक स्टूल था, मैं स्टूल पे कुछ बुक्स रखता था, और बुक्स के सहारे मैं अपना कैमरा, बुक्स के ऊपर कैमरा हो गया, या अपना फोन में से अलाइन करता था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी जो दवे का स्क्रीन हाँ. रिकॉर्ड हो रहा है ये भी बुक्स के ऊपर रख के ही हो रहा है. हाँ, उसका हाँ. मतलब एंगल के लिए क्योंकि नीचे कुछ स्टोन वगैरह रखा हुआ है. हाँ, तो यहाँ पे मेरे को स्पेस का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे भी मैं डीआईवाई यूज कर रहा हूँ एक तरह से. अभी क्योंकि मेरे पीछे मेरा बेड है, अपन आर के सेटअप में हो, तो पीछे मेरा बेड है, और फिर चेयर भी है, और पीछे साइड टेबल भी है, तो अभी मेरे पास उतना रूम नहीं है कि मैं आगे ट्राइपॉड सेट करूँ. ट्राइपॉड है मेरे पास, पर सेटअप का जगह नहीं है. तो मुझे बस एक फ्रेम चाहिए था, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक्स थी, मैंने उस बुक्स पे रखा अपना, हाइट एडजस्टमेट किया नॉर्मल. मेरे पास एक पाउच था, ईयरफोन्स रखने का पाउच होता है, उसको मैंने लेंस के नीचे रखा टू गिव दैट फ्रेमिंग. तो वही है, फ्रेमिंग का एक आइडिया हो जाए ना, तो ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है, स्टूल्स हो गए, लोग तो ऐसे भी करते हैं, लाइक स्टूल के ऊपर स्टिक रख लिया, स्टिक के ऊपर उन्होंने रस्सी से फोन को बांध लिया. कैमरा तो नहीं बांधेंगे, पर फोन को उन्होंने टाई अप कर लिया वहां पे. ठीक है, ये चीज हो गई है. स्लाइडिंग शॉट्स के लिए वही है, टाल, टेबल टेबल पे टाल रख दिया, उस पे कैमरा रख दिया, पीछे की तरफ उसको पुल कर रहे हैं, तो जो एक मोशन क्रिएट होगा, तो वो एक स्लाइडर वाला ही इफेक्ट देगा हमारा. ठीक है, गिम्बल के लिए स्ट्रैप्स का यूज कर लिया आपने. ठीक है, स्ट्रैप्स को ले लिया, नहीं तो कुछ चेयर ले ली जिसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं. ठीक है, एक बंदा बैठ गया, ऐसे पकड़ के पीछे से वो बंदा धीरे 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 उसको मूव पुश कर कर रहा रहा है, है. गॉट. पुश कर रहा है. ठीक है, तो जो एक मोशन बनेगा ना, तो वो हम चेयर के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो ये सब चीजें हैं जो हम एज अ डीआईवाई डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. लाइट्स के मामले में लोग फ्लैश लाइट्स भी यूज करते हैं फोटोग्राफी के लिए, लाइक जो बेस्ट फोन का मतलब फ्लैश बेस्ट होता है. बेस्ट बजट बजट में अगर लाइट्स का जुगाड़ करना हो तो बेस्ट है हाँ. नेचुरल लाइट. सेटअप ही ऐसा करो कि नेचुरल लाइट विल गिव हाँ, यू एज मच एज पॉसिबल. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अभी अभी मैं अगर ये वाली लाइट बंद भी करूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल, तो तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा. ये मैंने सब उससे, तो ये मेरा लैंप है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया. इसी द डिफरेंस. अब मैं तुम्हें बता रहा था ना, तो शेडोज वगैरह जो मेरी यहाँ पे थी, अब ये मेरी थी की लाइट, जिससे मेरे चेहरे पे फोकस आ रहा था. गॉट इट, गॉट इट. हाँ. ठीक है, इसको बंद करने से अभी शेडोज दिख रही होगी मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा, तो वो विंडो एज ए फिल लाइट कर रही है. पीछे वाली जो लाइट है उसको मैं अगर ऑफ करूँ, जो पीछे दिख रही है, तो वो पीछे खत्म हो गया, मतलब पीछे लाइफ नहीं रही, अगर देखा जाए ना, डेड. ठीक है, इससे मेरा पूरा फ्रेम में एक लाइफ है, समझ रहा है. ठीक है, तो हमारा जो यूजर है ना, वो जो व्यूअर है मेनली, ठीक है, वो बोर ना हो जाए यार हमारे कंटेंट से, हमारे फ्रेम से. मतलब ऐसा उसको ये ना लगे कि यार काफी, मतलब थोड़ा विजुअली अगर अच्छा होता फ्रेम, बट और बोरिंग ज्यादा. बोरिंग सा लग रहा है कुछ. हम्म. हाँ. हम्म. तो दैट दैट अप्रोच वी हैव टू कीप एवरी टाइम व्हेन वी आर लाइक शूटिंग कुछ भी. ठीक है, इफ इट्स अ सिनेमैटिक वीडियो, इफ इट्स अ कमर्शियल, एवरीथिंग, एक एक जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमें हाईलाइट करने की बहुत जरूरत है. और डीआईवाई से यही होता है, जैसे स्टार्टिंग करता है, अभी जैसे मेरे पास लैंप्स है, तो उस लैंप की जगह लोग बैकलिट्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा, गोडॉक्स वगैरह. इस लैंप की जगह लोग बड़ा वाला ऑक्टा माउंट यूज करते हैं की लाइट देने के लिए. रिम लाइट के लिए अलग लाइट ट्यूब्स होती है, गोडॉक्स की आती है, कलरफुल लाइट ट्यूब्स होती है, वो यूज करता है. तो दैट दैट डिपेंड्स ऑन योर लाइक बजट, और
योर टूल किट एंड एवरीथिंग, बराबर इक्विपमेंट है, लिस्ट वही है कि हाँ डोंट बी अ स्पॉइल्ड ब्रैट। जो है उससे काम कर, मतलब काम कैसे निकलवाना है वो देखो। हाँ मतलब मेरे पास ये एक- नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कंप्लेंट मत हाँ करो। जो भी है हाँ आपके पास उससे ट्राई टू ब्रिंग इन मोर इनोवेशन। मतलब मोर या जैसे आप इनोवेशन लाओगे, यू द हम्म क्लाइंट विल ऑब्वियसली सी अ इम्प्रूवमेंट इन योर हम्म, वीडियोस। और वो पैसा ज्यादा देगा तुम लोगों को, ठीक है। हाँ और उस पैसे से उसको खरीद लो, ट्राइपॉड खरीद लो, एग्जैक्टली स्लाइडर वही खरीद वही। लो। तो आपका वही ना एक वो टेक्निक, वही कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से मेरा पॉइंट वही है, अगर टेक्निकलिटी क्लियर हो गई, अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी देख के सीख रहे हो कुछ ना कुछ, यूट्यूब वाले बंदे ने आपको बोल दिया कि आपके आगे एक लाइट होगी जो कि आपकी मेन लाइट होगी, पीछे कुछ ना कुछ छोटी मोटी लाइट लगा देना, साइड से एक आध लाइट अगर आ जाए तो बढ़िया है, वरना दो में काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये मेन चीज है, और आपको ये क्लियर है चीज, तो आप कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ अचीव करके एक लाइट सोर्स तो जुगाड़ कर ही लोगे, करेक्ट और करेक्ट, उसको इफ फिर यू हैव दैट एक्सपेरिमेंट करोगे आप। जील इन योर सेल्फ, हाँ मतलब वो हो ही जाएगा। कुछ वो वो हो अपना जाएगा, आपका पर जुगाड़ू अगर माइंड आपको जो है कुछ ना हाँ कुछ ढूंढ ही कर लेगा। लेगा, और अगर आपको क्लियर नहीं है आपके दिमाग में कि यार मैं लाइट को कहाँ रखूँ, चलो लाइट ले खरीद के भी लेके आ गया, मोटी सी लाइट खरीद के लेके आ गया, मैंने मुंह के आगे अपने लाइट लगा दी, अब बहुत लाइट हो रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा उस लाइट को, मेरे को पता नहीं किस डिस्टेंस पे लाइट रखना है। ठीक है, वो लाइट है मेरे बैकग्राउंड पे भी लाइट गिर रही है, मेरे वाइट पे भी लाइट गिर रही है, तो ब्लेंड हो रही है मेरे साथ में। तो जब तक आपको उसका यूज पता नहीं लगेगा ना कि आप किस पोजीशन में किस एंगल में आपको लाइट रखनी है ताकि सिर्फ आप ही दिखो और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ना आए उस लाइट की वजह से, तो वो बेसिक चीजें क्लियर करो, फिर धीरे धीरे आपकी इक्विपमेंट लिस्ट भी बढ़ी जाएगी एकदम से, लाइट्स वगैरह होंगे। अभी वो उस क्रिएटर ने सारा कुछ सीख लिया, कैसे शूट हाँ करना है, कैसे DIY हैक्स वगैरह करना है। तो हाँ अभी हाँ ही हैज सम वर्क रेडी विथ हिम, ठीक है। और ओके उसको वो शोकेस कैसे करे इन अ क्रिएटिव वे, सो दैट उसके उसके रिलेटेड क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो और उसको प्रोजेक्ट्स मिले। तो वो कैसे ओके मतलब अपना काम शोकेस कर सकता है, कौन से वेबसाइट्स यूज कर सकता है, कौन से एप्स यूज कर सकता है। सो फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, पोर्टफोलियो उसके लिए लाइक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, मतलब उसका बहुत मेजर पार्ट है उसके वर्क प्रोफाइल का। तो लाइक इफ देयर इज अ क्लाइंट, इफ यू आर लाइक अप्लाइंग फॉर अ जॉब और समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, तो आपके पास एक ऑर्गेनाइज वर्क स्पेस होना चाहिए टू शोकेस योर वर्क। ओके, एंड दोज आर लाइक पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि behance हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। सो दीज आर लाइक सम ऑफ द, और भी बहुत सारे होंगे, बट सम ऑफ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्लेटफॉर्म्स ये है। ठीक है, लोग मेनली पीडीएफ्स में भी अपना काम भेज देते हैं, लाइक दे आर लाइक कंपाइलिंग few of their projects and like making a PDF, but like I think PDF is not that professional because आजकल लाइक कोई स्क्रॉल नहीं करना चाहता है उतना पीडीएफ में, और किसी के पास उतना सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो लाइक व्हाट लाइक पीपल वांट, दे जस्ट वांट अ लिंक, यू कैन ओपन अ लिंक एंड यू कैन सी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स देयर। ठीक है, सारे प्रॉपर्ली कंपाइल्ड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे। ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स वो ओपन करेगा एंड व्हाट ही नीड, ही विल जस्ट सी द थंबनेल कि हाँ इसको इस तरह का काम चाहिए, ही विल जस्ट सेलेक्ट दैट एंड ही विल लाइक टेल यू द ब्रीफ और समथिंग लाइक दैट। जो पोर्टफोलियो मेन चीज होती है ना, वो होता है एज अ बिगिनर के लिए कि टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है। ठीक है, आलस जो चीज होती है ना, मेरे पे भी थी पहले कॉलेज के सेकंड ईयर तक मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था अच्छा। वन ऑफ माय सीनियर, ठीक है, ही पुश्ड मी, ही वाज सिटिंग, आई सिट लाइक नाइट्स विद हिम वर्किंग ऑन माय पोर्टफोलियो बिकॉज़ ही लाइक रियली मोटिवेटेड मी। उसने बोला कि ब्रो, नहीं मिलेगा तेरे को काम, अगर तू काम यहाँ डालेगा नहीं, तेरे लैपटॉप में सिर्फ तू देख सकता है काम, दुनिया को नहीं दिखेगा तेरे लैपटॉप में, तुझे जो वहां डालना पड़ेगा, और जैसा तेरा मन हो वैसे डाल। ठीक है, तुझे कुछ डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा टेक्स्ट तो अभी के लिए छोड़ दे, बट जो तूने फोटो खींचा है वो डाल दे। डिस्क्रिप्शन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन होता है वहां पे। ठीक है, यू कैन ऐड दैट, बट ऐड योर वर्क। ठीक है, वर्क ऑन अ नाइस थंबनेल जिस पे लोग क्लिक करेंगे थंबनेल पे। ठीक है, वो थंबनेल देख के पता लगना चाहिए कि हाँ तेरा वाइब क्या है, तेरा काम क्या है मेनली। उस थंबनेल पे तो टेक्स्ट डाल दे, या तो फोटोग्राफी, एडिटोरियल, सिनेमेटोग्राफी, कमर्शियल डाल दे टू मेक इट मोर एविडेंट। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स, और एफर्ट्स लगते हैं पोर्टफोलियो में। अभी भी बहुत लोग होंगे कॉलेज में फाइनल ईयर में जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, यार हाउ शुड आई स्टार्ट माई पोर्टफोलियो, वेयर शुड आई स्टार्ट माई, वेयर शुड आई वर्क ऑन माई पोर्टफोलियो, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे। बट द थिंग इज, जस्ट गिव इट अ स्टार्ट। एक प्रोजेक्ट डालो, दो डालो, तीन डालो, तुम्हारा अपने आप प्रेस क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि बेड से उठ के टेबल तक आने का एक एफर्ट है, यहाँ आने के बाद अपना आप काम धीरे धीरे फ्लो में आ जाता है। पोर्टफोलियो का भी सेम चीज है
एक प्रोजेक्ट डालो, 2 प्रोजेक्ट डालो, यूट्यूब का भी सीन, 1 वीडियो डालो, 2 वीडियो डालो। जब आपको रीच मिलेगा, जब आपको लोग रीच करेंगे, जो आपको थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा उस प्रोजेक्ट पे, जब आप 4 लोग आपका प्रोजेक्ट देखेंगे और बोलेंगे कि भाई हाँ, वी अरे लाइक वाह! योर वर्क हुँ, एंड कर सकते हो यार तुम हमारे साथ काम, हम खुश होंगे तुमको यार एज़ अ हायर करने में, जो भी। गॉट इट, ठीक गॉट है? इट। तो हुँ, वो जब चीज़ सुनते हैं ना हम 3-4 लोगों से, तो हम और मोटिवेट होते हैं प्रोजेक्ट्स करने के लिए। क्यों गॉट इट। करने के लिए? क्योंकि हम हमारे पोर्टफोलियो में डालेंगे। हुँ, हुँ, और हुँ। जितना काम हमारे पोर्टफोलियो में हम डालेंगे, उतना ही हमको रीच मिलेगी। गॉट इट, गॉट इट। उतना हुँ, हमारा वर्सेटाइल पोर्टफोलियो हो जाएगा, उतना ही एक क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करेगा कि भाई इसने तो ना हर बहुत सारे चीज़ अच्छे का ब्रांड्स काम के कर साथ, रखा है। हाँ, हर चीज़ का तो वर्सेटिलिटी है। तुमने सिर्फ प्रोडक्ट पे काम करा है, बट तुमने वो अच्छे ब्रांड्स पकड़ रखे हैं। अब ब्रांड्स क्यों आएँगे तुम्हारे पास? तुमने क्योंकि एक्जिस्टिंग पहले के ब्रांड्स के साथ काम किया है। काम करते-करते, काम डालते-डालते ही काम मिलेगा। करो, डालो और लो काम, वैसा है। तो नेवर नेवर लाइक स्टॉप विथ योर पोर्टफोलियो, कीप अपडेटिंग योर पोर्टफोलियोज़ वेदर इट्स अ स्मॉल प्रोजेक्ट और अ बिग प्रोजेक्ट, कीप अपलोडिंग। वन बर्निंग क्वेश्चन, मतलब ओके। ओके। सबके ज़हन में ये होता ही है कि हुँ, पैसा हुँ। कितना मिलेगा भाई? पैसे कितने आउटकम मिलेंगे? वही पैसे है। पैसे फाइनल एग्ज़ैक्टली। हर चीज का कोई भी काम हो, उसका पैसा जो एंड रिजल्ट है दैट इज मनी। पैसा कितना एंड मिलेगा जो स्टार्ट कर रहा है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे है और जो एक्सपर्ट है, तो उसको कितना पैसा चार्ज करना चाहिए? आई एम स्पीकिंग स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ सिनेमेटोग्राफर, ठीक है? ओके। एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फोटोग्राफर का भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो हाउ मच कैन ही चार्ज फॉर अ ओके। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट कैसे टाइप के होते हैं प्रोजेक्ट्स? तो you ओके। can explain something on that. So, charges like definitely they differ from beginner to expert level. ठीक है? ठीक है। Can we get a figure to be right on फिगर point? I'll get to that point. Okay. Sure, sure, You sure. are a beginner. Okay, you're working in a college and you're doing freelancing at that time. Okay, you should keep a price range of like you can't expect more, like talking अभी के industry terms की अगर मैं बात करूँ, तो एक like basic video है, 1 minute वीडियो है, 5 to 8K के बीच में you can ask for that amount, क्योंकि for a college student, और जो 1 साल अपने कॉलेज पास आउट भी हो गए, आपने 1 साल अपने काम किया है, ठीक है, यू आर लाइक वर्किंग बिकॉज ब्रांड्स वोंट ट्रस्ट। ठीक है, ब्रांड्स को ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, लाइक ही इज अ कॉलेज स्टूडेंट, लाइक वी आर पेइंग हिम मनी, अगर 5 to 8K भी अगर आपको दे रहा है, बिकॉज दैट्स अ लाइक डिसेंट अमाउंट फॉर अ बिगिनियर, ठीक है, उसको उतना भी मिल रहा है, बट दे विल लाइक वेट फॉर लाइक अ गुड आउटकम, अ गुड रिजल्ट जो उन्होंने दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल कांट, ब्रांड्स डोंट टेक रिस्क। ठीक है, जो नए ब्रांड्स होंगे ना, मेनली वही अप्रोच करेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट्स भी अगर काम कर रहा है तो लाइक ही शुड लाइक अपना फुल पावर के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ, सिर्फ उसका काम खत्म करने के चक्कर में नहीं, ही टेक दैट ब्रांड एंड ही वर्क एज हिज ओन प्रोजेक्ट टू बिल्ड हिज ओन पोर्टफोलियो। सो व्हेन ही लाइक पोर्टफोलियो वर्क, की तरह। So when या तो अगर जैसे मैं हूँ, मुझे कोई एक ब्रांड ने अप्रोच किया, अगर मैं वो खुद के प्रोजेक्ट की तरह, उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनका ब्रीफ है, बट खुद के प्रोजेक्ट की तरह मैंने उस काम को किया, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा होगा, वो काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और वो उनको, क्लाइंट को पसंद आएगा ही आएगा, बट लाइक जस्ट करने के लिए आपने कर लिया तो फिर नहीं है। तो एज अ बिगिनियर आप ये एक फिगर मान के चलो, 5 to 8 और 10 के बीच में अभी के वीडियोग्राफर्स के लिए। शूट्स तो और भी कम, लोग तो बोलेंगे कि यार फ्री में कर दो क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, ये कोलैबोरेशन है, बट उस पॉइंट पे आपको ये रखना चाहिए कि यार अगर आपका काम अच्छा है एंड यू नो दैट योर वर्क इज गुड, डोंट वर्क फॉर फ्री, कभी भी मत करो। कॉलेज में हो, ठीक है, ठीक है, कॉलेज में यू कैन डू कोलैबोरेशंस वगैरह, करो कॉलेज में, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब जब कॉलेज से बाहर आ जाते हो कुछ सीख के, एक डिग्री के साथ में या किसी भी चीज के साथ में, ठीक है, एक्सपोजर है आपके पास, तब भले कुछ छोटा मोटा अमाउंट भी हो, बट डोंट वर्क फॉर फ्री। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि हम जो एफर्ट डालते हैं, हमारे पास जो गेयर्स हैं, दे कॉस्ट लाइक सो मच। ठीक है, और हाँ, ठीक है, स्किल डेवलप होते होते होगा वो, जो हमारा स्टाइल है बनते बनते बनेगा, बट लाइक एफर्ट वी आर पुटिंग दैट्स नॉट फॉर फ्री। ओके, ठीक है, तो ये बिगिनर लेवल के लिए इतना है। फिर लाइक एक इंटरमीडिएट लेवल है, इफ ही इज डूइंग अ वीडियो, तो इंटरमीडिएट लेवल पे है तो उसके पास इक्विपमेंट भी होगा अपना, बेसिक गिम्बल्स, ट्राइपॉड्स, लेंसेज, कैमरास, ये होंगे सब कुछ। ठीक है, वो वहाँ 1 मिनट
का वीडियो है जो कि यूट्यूब पे जाने का, उसके लिए वो इजीली लाइक 20 to 30 के बीच में इजीली वो अप्रोच कर सकता है, ठीक है। लाइक 25 to 30 ये एक एवरेज कोट होता है फॉर लाइक अ वीडियो। दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीडियो इज इफ इट्स लाइक interview kind of a video where like the lighting is set, camera is set, cost for that will be different. And if you're like carrying a gimbal and like making commercial shooting models, something which like um includes a lot of creative output, that like a creative set which includes like अगर कोई कमर्शियल है तो उसमें ना बहुत अलग अलग तरह के शॉट्स होंगे, ऊपर से टॉप माउंट एंगल्स होंगे, ठीक है, लो एंगल शॉट्स होंगे, गिम्बल में मूवमेंट्स होंगे, ऑर्बिटरी शॉट्स होंगे, ट्रैकिंग शॉट्स होंगे, इंटरव्यू में just you have to set up a camera. So see that the efforts, okay, so the prices are on that also. I mean, on the expert level, they generally don't use their own cameras. They rent a camera because they will be getting like figures in lakhs, like for a shoot. So they won't be using their own cameras. They like work with a production agency or something like that. They the whole equipment and everything is rented out. They have a whole crew for that, and for those kind of shoots, the models are also professional. Those are professional models or celebrities, so they can't like compromise in terms of quality while shooting with them. Okay, so the production cost, the budgets are very high. For an intermediate level, you can like ask up to like easily up to 30, 40, starting from like 20,000 for a video. For shoots, you can like start from 10, 15 working on. But when you think that your work is top notch, your work is good, okay, you are like learning every new day, okay, learning new techniques, new tech, new platforms, okay, and you think that यार इतना तो मैं डिजर्व नहीं करता यार, इससे ज्यादा ही डिजर्व करता हूँ, यू कैन से नो, you'll get that feeling. यू गेट दैट फीलिंग, मतलब आपको पता है कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना मेहनत लगेगा, इसमें इतना मेरे को टीम चाहिएगा, ठीक है, इतना इक्विपमेंट इसमें लगेगा, तो इसका प्राइस ये होगा। इफ यू आर अग्रीइंग इन दिस देन वर्क्स, इफ यू आर नॉट अग्रीइंग टू दिस देन आई कांट हेल्प। तो It also depends on the industrial standards as well. मतलब हाँ आप कितना कोट करोगे, that will brand to brand it हाँ depends, हाँ brand to brand it हाँ depends. Like there are some brands, there are new brands. अब मेरी जैसे मेरी बात सुनो, कोई नया ब्रांड आया तो स्टार्टअप है, उनके पास बजट नहीं है, वो बोले यार हमको शूट चाहिए यार, हमारा 10,000 का बजट है, हमको प्लीज शूट करके दे दो। तो वो 10,000 के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि यार आपको किस तरह का काम करना है, ठीक है। अब उस 10,000 में ऐसा नहीं कर सकते लाइक 6,000 का आप सिर्फ इक्विपमेंट ले रहे हो फिर पूरा पूरा दिन आप शूट कर रहे हो, नहीं, that won't possible. constraint you need to 10,000 keep in mind. 10,000 आपका बजट है, ठीक है, 4 to 5 hours you do a शूट, ठीक है, लाइटिंग भी अगर आपके पास कोई छोटा मोटा लाइट है तो यूज करो, नहीं तो यूज नेचुरल लाइट, क्योंकि उस बजट में वही काम हो पाएगा। बिकॉज हम हमारा पर्सनल कोई काम करते हैं उसमें हम सारा एफर्ट डालते हैं, क्यों, क्लाइंट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स मिलने के लिए। बट व्हेन वी आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स तो हमें फिर अमाउंट और वो दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे वैसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने काम तो यार बहुत ज्यादा एफर्ट डाल दिया, मैं थक भी गया, बट मेरे को आउटकम उतना नहीं मिला। सो यू वोंट फील दैट रिग्रेट इन योर माइंड। तो वो चीज एक जरूरी होती है। तो हर शूट से पहले एक प्लान करो। अभी जैसे स्टार्टिंग के लिए लाइक यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन योर अमाउंट्स, यू कैन नेगोशिएट, बट लाइक व्हेन यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो, व्हेन यू वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, व्हेन यू आर गेटिंग लाइक 2-3 freelance projects with a full time in a month, then you are like able to understand that there is a value for your work and there is a particular charge for your work. तो वैसा वाला सीन है। एंड देयर आर मेनी क्लाइंट्स, लाइक मेरे को क्लाइंट्स ऐसे बहुत मिलते हैं कि यार हमारा बजट 4,000 का, यार 2 घंटे का ही तो काम है, प्लीज आके कर दो ना। मैंने कहा नहीं, 2 घंटे का नहीं होता है वो। It takes a हाँ, lot of time. यार आपको लगता है कि आई विल जस्ट ब्रिंग माय कैमरा, आई विल क्लिक, नहीं, मेरे को उस पे ना ब्रीफिंग करनी पड़ेगी, मेरे को रेफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, कुछ तो मेरे को माइंड में मतलब एक ब्लूप्रिंट लेके चलना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ शूट आई हैव टू डू, वीडियो भी है, फोटो भी है। और तो मेरे को क्या हाँ, लगता है कि हाँ। इंडस्ट्री में हम्म, अभी जो फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स है, इनके रिलेटेड अभी जो ऑनलाइन कंटेंट का जो ये सिलसिला चल रहा है,
जो हम्म, वीडियोग्राफर्स है, जो शूट करते हैं, जो एडिट करते हैं, जो क्लिक करते हैं फोटोज, उनके बारे में उतना अवेयरनेस अभी आया नहीं है। तो जो हाँ मेरे को लगता है वो आना अभी बाकी है, क्योंकि हम लोगों को एग्जैक्टली लोग हमको किस नजर से देखते हैं, अरे ये तो वेला ही बैठा है, आजा शूट कर ले, ऐसा। ये तो थोड़ा दिस इज मतलब वही नॉट। है ना कि जैसे हम्म जिसको नॉलेज है इस चीज की, हम्म वो ही इज अ जिसको एक प्रोफेशनल, आर्टिस्ट मतलब ही इज अ प्रोफेशनल, मतलब एग्जैक्टली रिस्पेक्ट लाइक दैट। हाँ। हाँ हम्म तो मतलब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है ना हम्म जहाँ पे मतलब फोटोग्राफर्स को ऐसा लगता है कि यार हम्म लाइक अरे फोटो खींच देना हमारी यार, हम्म the person is using a cinema camera that is for particular for videos and he's like एग्जैक्टली। shooting his own stuff in हम्म an event. हम्म Someone comes यार मेरी फोटो खींच दे, हम्म तब यार मेरे को ऐसा लगेगा कि यार चलो मैं तो पहले ये सोचूंगा उस बंदे को पता नहीं है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है, बराबर है। बट कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ऐसे कैसे बोल दिया फोटो खींच दे यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। बट ये जब छोटी छोटी चीजें होती है ना, लाइक हम कोई इवेंट में भी जा रहे हैं, इवेंट फोटोग्राफी भी, तो इवेंट्स में तो लोग होंगे यार लाइक क्लिक आवर पिक्चर्स, टेक आवर वीडियोस, वी विल डू लाइक दिस, यू शूट लाइक दिस। तो that totally depends on the like the टाइप ऑफ वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, किसी इवेंट के लिए करोगे, किसी फेस्टिवल के लिए करोगे, तो वहां पे अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो ना वहां उस पॉइंट पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। स्टिक टू योर वर्क, व्हाट इज लाइक टोल्ड टू यू, यू हैव टू फिनिश दैट। ठीक है, गॉट इट। बस अब वैसा है। बाकी कोई प्लान शूट है तो उसमें पूरा तुम्हारा कंट्रोल है, तुमने प्लान किया, लोकेशन तुम्हारा है, सेट तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, यू आर द लाइक प्लेयर ऑफ द दैट किंग। गेम। हाँ, तो जैसा तुम एक्सपेरिमेंट करना है जो करो वो करो, बट द थिंग इज द अमाउंट, एक टाइम के बाद आपको पता लगने लग जाए कि आई डिजर्व दिस अमाउंट फॉर दिस शूट, तो मुझे वही चाहिए। गॉट बिकॉज फ्यूचर में मैं उस चीज को रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ कि यार आई कुड हैव कोटेड मोर। हाँ वैसा वाला तो, क्योंकि बाद में क्लाइंट्स नहीं देगा। आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि अगर आप एक वीडियो क्लाइंट को दे रहे हो तो क्लाइंट आपको 3-4 चेंजेस भी बोलेगा उसके बाद गॉट में, इट। यार वो ये मैं फुटेज डाल दो, वो दैट ये दैट डाल वाज दो, आल्सो वो माय कर दो। क्वेश्चन। मतलब जैसे यू आर आल्सो वीडियो एडिटर अलोंग या विद सिनेमाटोग्राफर, मतलब अगर वीडियो एडिटिंग में तो वो चलता ही है, मतलब फीडबैक्स आते हैं, मतलब यू नीड टू गिव इट बैक। सो या सिनेमाटोग्राफी में वो ऐसा फीडबैक आता है कि, क्योंकि इट इज अ वन टाइम थिंग, बिकॉज लोकेशन भी एक ही बार बुक होता है, एक दिन के लिए, और उसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम रहती है, मतलब हाँ यू या कैन हाँ नॉट मेक मिस्टेक्स देयर। मतलब एक बार अगर मिस्टेक हो गया, एंड व्हेन इफ आई वुड स्ट्रांगली बिलीव दैट ना हो ऐसा, इफ दैट क्लाइंट लूजेस इंटरेस्ट इन यू, मतलब अरे यार ये क्या बकचोदी कर रहा है यार, ये इसको बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो अगर वो फीलिंग आ जाए तो वो बहुत हाँ बुरा फीलिंग होता है। so हम्म at these like हम्म things we have to like create a backup in our mind, जो हम्म बैकअप सिर्फ आपके दिमाग में है। लाइक इफ आई एम शूटिंग समथिंग, फाइन। क्लाइंट का एक चीज है कि यार हमको ये करना है, ऐसा ऐसा हमको चीज चाहिए, हमको ऐसा शूट चाहिए, हमको ये वाइब चाहिए पूरा। ठीक है, उस वाइब के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ प्लान किया, बट मैं सिर्फ उस चीज पे रिलाई नहीं कर सकता हूँ। क्या पता कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो गए, क्या पता कुछ हो गया, क्या पता क्लाउडी हो गया, अचानक से सन निकला ही नहीं। कुछ कुछ भी हो सकता है। देखो ये गॉट कुछ इट। चीजें अगर आउटडोर कर रहे हैं तो, इंडोर कर रहे हैं तो पावर फ्लक्चुएट हो गया, लाइट चला गया, टाइम का चीज है, ये मॉडल्स को तबीयत खराब हो गई, मतलब ऐसी बहुत चीजें होती है। तभी यू थिंक ऑफ अ बैकअप इन योर माइंड कि यार क्या बैकअप हो सकता है, तूने अपनी तरफ से क्या सोचा था, गॉट वो इट। तो क्लाइंट का है। ठीक है, टू मेक इट फास्टर, टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग, विजुअली गुड, किस तरह से हैक्स वगैरह, टेम्पलेट वही बना के रखो ऐसा। हाँ वो एक चीज सोच के रखो प्लान करके कि अगर कुछ फिगर आउट नहीं हो रहा तो ये लाइटिंग सेटअप तो काम आएगा ही आएगा क्योंकि ये मैंने पहले करा हुआ है। गॉट कुछ नहीं अगर फिगर आउट होता ये कैमरा एंगल तो परफेक्टली वर्क करेगा ही, इट। वो क्लाइंट को कैसे चाहिए आएगा? वो। एक्सपीरियंस के साथ आएगा। हाँ, अब जब जितना आप फ्रीक्वेंट शूट्स करोगे ना, उतना आपको पता लग जाएगा यार, ये कैमरा ये लाइटिंग अचीव करना है, मुझे पता है एक लाइट यहाँ होगा, एक लाइट यहाँ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, आगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते वक्त शायद आपको रिजल्ट ना मिले, पर बैकअप में आपको पता है कि हाँ एक लाइटिंग सेटअप मेरे दिमाग में है, जिससे अच्छा आएगा ही। आई एम श्योर अबाउट दैट। एक कैमरा एंगल ऐसा है जिससे तो दिखेगा ही अच्छा, वो चीज है। तो वो चीजें दिमाग में रखनी जरूरी है कि व्हेन क्लाइंट को लाइक ऐसा हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है यार, रिजल्ट नहीं आ रहा, फटाफट हाँ जो दिमाग में, क्लाइंट को कुछ नहीं बताना है। ठीक है, बस विजुअली बताना है क्लाइंट को कि यार नो इट्स लुकिंग गुड,
अच्छा लग रहा है अब तो Got it. बस, तो वही है। So yes, कि it was a nice conversation दवे। अच्छा लगा थैंक यू सो मच। बात करके। बहुत बहुत जरूर। ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन आई गेस जो मैं बहुत ज्यादा हो गया। हर पॉडकास्ट के एंड में बोलता हूँ कि डोंट जस्ट वॉच द पॉडकास्ट, मतलब वाइल यू आर वॉचिंग द पॉडकास्ट एक बुक पेन लेके बैठो। जो भी हम लोग ने whenever at whatever point of time you feel that this information might be important, मतलब आगे जाके हमको ये यूज हो सकता है, तो मेक अ पॉइंट ऑफ इट। तो it will stay in your book and आगे जाके it will help you to clarify your doubts अगर आगे जाके आए तो। Yeah. तो यस दैट इज इट। Yeah. तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच दवे फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you so much for like bearing me for like 2-3 hours. अरे अरे बेरिंग क्या, क्योंकि इतना तो मैंने एक हफ्ते में भी नहीं बोला होगा। उसका अलग बात है कि एक बेर तो हफ्ते। कर रहा था मैं, मतलब थोड़ा सा। हाँ बेयर तो कर रहा था, करना पड़ेगा भाई। बराबर है। यस, सो अच्छा दैट इज अच्छा इट। यार, So don't next forget to podcast में hit मिलता the है। like button. Yes, you're saying something. लाइक बटन नीचे। हाँ नीचे है, click कर दो यार, क्या कर रहे हो यार। So yes, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel, and जो भी doubts है आपके please mention it in the comment section below. We'll try solving that by making a video or something like that. और हम लोग comments में आपको reply ही कर देंगे। We'll try to make it as soon as possible. तो वही है। And yes, this is Vishal and this is Mr. Dave. This is Shubham my thing. Dave. At the end of the podcast, हाँ, we do this Mr. thing. अंगड़ी मिस्टर दवे। Yes, यहाँ ऐसे करके signing off बोलते हैं। sign. अच्छा ये थंबनेल बनेगा क्या? थंबनेल बनेगा ये? नहीं थंबनेल के लिए बाद में शूट करेंगे। अच्छा हाँ ये साइनिंग ऑफ, ऐसे, साइनिंग हाँ ऑफ। हाँ 3 अच्छा 2 तू ऐसे 1 बोल, signing off. साइनिंग ऑफ।